हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्त जो जुड़ गए हैं आज कथा के लिए। तो आज हम लोग हमारे बम्बई के सारे डिवोटीज को लेकर गोवर्धन इको विलेज आए हैं और सबसे ज्यादा सेवा किया है सभी भक्तों में वो है अलाप प्रभु। तो अलाप प्रभु भी आज हैं, तो उनको हम बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, जो जर्मनी में बैठे हुए हैं, लेकिन समहोदर वो आ गए हैं। और जो मेरा रेगुलर लेक्चर सुनते हैं वो लोग जूम पे यहाँ कनेक्टेड दिख रहे हैं, अनीता तिवारी और हाँ वो एक अकेली दिख रही हैं। तो हम लोग मान मंदिर में बैठे हुए हैं, तो आप लोग लाइव आके सुन लीजिए, जूम पे सुनने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ मान मंदिर में किसी को पूछ के आ सकते हैं। तो हाँ, तो हम यहाँ गोवर्धन इको विलेज में हैं। मैं भक्तों के साथ ऐसी चर्चा कर रहा था कि मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ। ये गोवर्धन इको विलेज का शायद आलाप आपको भी नहीं मालूम होगा ये कि यहाँ पे मतलब पूरा ऐसा जो है बंजर जमीन जैसा था, या पूरा जंगली पेड़ उगे हुए थे, और वहाँ पे फार्म हाउस उन्होंने लिया था कितना एकड़ जमीन। तो उसमें महाराज बोल रहे थे कि हमें यहाँ वृंदावन बनाना, हमें जो है यहाँ पे जो है पूरा 6 गोस्वामी मंदिर का जो है रेप्लिका बनाना चाहिए, उसके जैसा मॉडल बनाना चाहिए। और ये बोलते हैं प्राचीन काल से स्वयं कृष्ण भगवान के समय उन्होंने ऐसा ये बनाया था, क्योंकि जब उनको वो द्वारका में थे तो द्वारका में उनको वृंदावन का बहुत याद आ रहा था। तो उस समय विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के कहने पे एक वृंदावन का जो है वैसे ही वृंदावन जैसा ही एक जो है छोटा सा जगह बनाया था द्वारका में, जहाँ कृष्ण भगवान स्वयं थे। तो वहां से लेके 5,000 साल बाद भी जो है आप देखेंगे बहुत लोगों ने, कम से कम 10 लोग का नंबर आता है जो इन्होंने ऐसा वृंदावन बनाया है। तो गौरव प्रभु महाराज को बोल रहे थे, महाराज आपकी बड़ी इच्छा है, इस जंगलों में आप वृंदावन बनाना चाहते हैं। तो वो बोलने लगे, अभी जो गौरव प्रभु बोल रहे हैं, अभी देखिए एक गौरव प्रभु खुद कई बार क्या है, क्योंकि मेरे काउंसलर रह चुके हैं और मैंने उनके साथ इतना नजदीकी से काम किया है। तो गौरव प्रभु मेरे को खुद बोलते हैं कि कितनी बार जो है कई मैं मुश्किलों का सामना करता हूँ। मुश्किल मतलब जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफिकल्टीज होते हैं, हाँ इस्कॉन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बोलते हैं वो प्रॉब्लम्स मैं अपनी बुद्धि लगा के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और वो खुद बहुत ही निपुण हैं, वो खुद आईआईटी के हैं और बहुत तेज हैं। वो बहुत सारी चीजें मेमोराइज कर चुके हैं और उन्होंने काफी लेवल पे काम किया हुआ है। लेकिन वो बोलते हैं कि इतना सब करने के बाद भी जब इस्कॉन के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं अपने इंटेलिजेंस से अपनी बुद्धि लगा के मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जैसे ही महाराज के पास जाता हूँ, महाराज एक पल में उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। तो मतलब एक चीज है, जब आप पूरी तरह से भक्ति करते हो तो एक सिर्फ आप एकेडमिक इंटेलिजेंस के बल पे भक्ति नहीं कर सकते, और एकेडमिक इंटेलिजेंस के बल पे जो है आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर वो सब करना है उसके लिए भक्ति करनी चाहिए। तो मैं आपको उसका एक उदाहरण दूंगा, उसके बाद जीवी के टॉपिक पे वापस आऊंगा। हमारे मंदिर में एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था जब से मंदिर बना, कि बहुत लोग आके प्रसाद खा के जाते थे, भागवतम नहीं सुनते थे। बस ये जो संडे फीस्ट का लेक्चर होता था, तो बहुत ही लोग ने प्लान कर रहे थे, सारे काउंसलर्स मिलके, उसमें गौरांग प्रभु बैठे थे, कृष्ण चंद्र प्रभु, मिस्टर मोफतलाल, कि कैसे लोगों को रोका जाए। या लोग सिर्फ खाना खा के चले जाते हैं, लोग कथा नहीं सुनते संडे फीस्ट का जो क्लास है, तो कैसे किया जाए। तो बहुत सारे इन्होंने सजेशंस निकाले, आइडियाज निकाले, और 1 घंटा ये जो सब कंपनी के जो सीईओ हैं और सीनियर मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रह्मचारी हैं सब बैठे किए। 1 घंटे के बाद वो बोले कुछ नहीं निकल रहा सॉल्यूशन। तो फिर महाराज एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने बोला कि महाराज ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग जो है सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं पूरा के काउंसलर्स और ब्रह्मचारी मिलके। तो महाराज जाते हुए उनको बोले, स्टार्ट कूपन सिस्टम, कूपन सिस्टम आप प्रारंभ कर दीजिए, इतना बोल दिए सिर्फ। तो जब इतना बोल के चले गए महाराज, मतलब महाराज के सामने हार्डली उन्होंने 30 सेकंड के अंदर ये इश्यू रखा होगा, जो सारे कंपनी के सीईओ मिलके जो है 1 घंटे में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, महाराज ने सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया।
तो ये देखिए एक शुद्ध भक्त जो होता है और शुद्ध भक्त की जो शक्ति होती है उसके यहाँ रहता है। और उसके बाद से आज भी कूपन सिस्टम चालू है, और जो कूपन लेता है उसके लिए प्रसाद है, और जो कूपन नहीं लेता है तो उसको पैसे दे के प्रसाद लेना होता है संडे फीस्ट के कार्यक्रम में। तो ये हम देख रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण क्या है, एक शुद्ध भक्त का जो है नजरिया क्या है। मैं जिस जगह पे बैठ के प्रवचन दे रहा हूँ, मेरे सामने सिर्फ 3 लोग बैठे हुए हैं। हम लोग 60 लोग आए हैं, पर 3 लोग बैठे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भक्तिस्थान, मैंने यहीं पे वो प्रवचन सुना अभी। भक्तिस्थान ठाकुर ने जब बताया था कि वृंदावन में लोग परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग जा सकते हैं जिनको दर्शन करना है, और जिनको कथा सुनना है वो बैठ जाइए मेरे साथ। तो सारे के सारे 90% लोग जो हैं वो चले गए दर्शन के लिए। और उसमें जो बैठ गए थे श्रवण करने के लिए, उसमें प्रभुपाद थे। तो प्रभुपाद को जो है भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बोला कि मैंने इसमें देखा है, इसको ही लाइक्स टू हियर, उनको जो है देखना बहुत पसंद है करके, उनको सुनना बहुत पसंद है करके उन्होंने बोला था। इसलिए फिर उन्होंने उनको दीक्षा भी दिया था। तो अभी इसी विषय पे जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसी विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महाराज का एक शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण है, वो एक अलग ही रहता है। जैसे मैंने बताया हुआ है कि इतने सालों से मैं खुद भक्ति कर रहा हूँ, इतने सारे सन्यासियों का प्रवचन सुना हुआ हूँ, और इतने सारे सन्यासियों का मैंने खुद ने पर्सनल सर्विस किया हुआ है। तो लेकिन राधानाथ महाराज का एक अनोखी बात यह है कि वो अकेले हैं जिनके मुख से मैंने ये सुना कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए बहुत कसरत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार आत्म साक्षात्कार हो गए, तो उसके बाद जितनी भी तकलीफें आपने झेली है, आपको लगेगा जो है वसूल है। मतलब इतना मेहनत किया हुआ जो है वो फायदे में रहे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसका पैरेलल उदाहरण देते हुए कि अगर कोई बोलता है मुझे पीएचडी करना है, तो पीएचडी मतलब हर कोई नहीं कर पाता है। मतलब जो हजारों लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं, उसमें से कुछ 100-200 लोग होते हैं जो उसके अंदर ट्राई करते हैं पीएचडी के लिए, और ऐसे कई हजारों में पीएचडी करते हैं, उसमें से कई 100-200 लोगों को पीएचडी प्राप्त होता है। तो देखिए वैसे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हम लोग भक्त हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग हैं जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं। 99% धर्म अर्थ काम में लगे हुए हैं, उनको शुद्ध भक्ति की कोई इच्छा नहीं है। तो आप उनके बारे में शुद्ध भक्ति ज्यादा बोलोगे भी तो उनको कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि उसकी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां खत्म हो जाएं, मेरा अच्छा से मेरे पास धन आने लगे, मैं अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सकूं, बस उतना ही उनका जीवन का उद्देश्य रहता है। तो उनको आप जितना भी शुद्ध भक्ति के बारे में बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो वैसे ही जैसे पीएचडी प्राप्त करना कितना मुश्किल है, लोगों को बहुत कम लिमिटेड लोग पीएचडी कर सकते हैं, वैसे ही जो शुद्ध भक्तों में भी जो है बहुत कम लोग हैं जो शुद्ध भक्ति करते हैं। और ऐसे कम लोगों का पूरी संख्या लेंगे पूरे विश्व में जो पूरा शुद्ध भक्ति के लिए लगे हुए हैं, उसमें से बहुत जो है कुछ ही गिन के लोग हो सकते हैं जो पूरा साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज उनमें से एक है जो उन्होंने खुद ने बोला है। और उनका जीवन चरित्र हम देख सकते हैं, जिन्होंने भी जर्नी होम पढ़ा है तो उनको मालूम है कि कैसे महाराज खोज में निकले, पूरे भारत, पूरे विश्व भर में भगवान की खोज में। और फिर वृंदावन, अभी हमें मालूम है भारतीयों को कि वृंदावन सबसे उत्तम प्लेस, उत्तम जगह है भक्ति का। पर महाराज तो खोज करते करते चिकागो से निकले हुए लड़के वृंदावन पहुंच गए, और वहां पे उन्होंने ऐसी तीव्रता भक्ति की, और उसके बाद से हम देख रहे हैं, भले वो जर्नी होम अगर आप पढ़ें तो महाराज 20 साल के हैं तब का है, और अभी महाराज 70 साल के। उनको कृष्ण का साक्षात्कार हो गया था, उस कैसे मालूम चलता है? 20 साल से लेके 70 साल की उम्र तक, आज तक 50 साल उन्होंने सिर्फ शुद्ध भक्ति ही की है। तो शुद्ध भक्ति के असर से लाखों बच्चों को भोजन मिल रहा है, बड़ा अस्पताल है। और यहाँ मैं गोवर्धन इको विलेज के बारे में आप लोग को बता रहा था, तो गौरांग प्रभु महाराज को बोले, महाराज देखिए आपको ये जंगल में वृंदावन बनाने की इच्छा है, सिर्फ आपकी इच्छा है। बोले ब्रह्मचारियों को कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ कुछ करने के लिए, जंगल में आके रहने के लिए। फिर बोले जो गृहस्थ है उनको भी इंटरेस्ट नहीं है। और बोले जो फाइनेंस कमेटी है जो हमारे मंदिर का जो पैसा देती है, उनको तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको पैसा देना ही नहीं, उनको पहले पैसे सब जगह कम पड़ रहा है।
तो महाराज एक आप ही हो जिनको वृंदावन वृंदावन इस जंगल में बनाना है। अगर आप ये अपना सपना भूल जाओ तो हम लोग के लिए, सबके लिए जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो महाराज बोले बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, यहाँ वृंदावन बनाएंगे हम करके। और महाराज जो है, अभी सोचिए, पूरे के पूरे उनका जो मेन, गौराम प्रभु को लोग बोलते हैं महाराज के राइट हैंड पर्सन जैसे हैं। और यहाँ तक कि जब जीवी का टॉक चल रहा था तो महाराज ने खुद ने उनको धन्यवाद किया कि भाई आपने जो है बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करके यहाँ पे पूरा जो है वृंदावन बनाया है इस जगह पे। जैसे वो दुर्योधन ने पांडवों को वो दिया था खांडव प्रस्थ, ऐसा बंजर जमीन जंगल जैसा था, तो उसमें उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया, एकदम ऐसा महल बना दिया विश्वकर्मा की मदद से वगैरह वगैरह। तो वैसे ही गौराम प्रभु ने इतना मेहनत करके यहाँ बना दिया, महाराज उनको धन्यवाद कर रहे थे। पर इस समय महाराज का जो मेन राइट हैंड आदमी है और जो सीनियर मोस्ट ब्रह्मचारी है, वो क्या बोल रहा है, महाराज आप ये प्रोजेक्ट भूल जाओ, किसी को इंटरेस्ट नहीं, किसी को नहीं करना। लेकिन महाराज अपने जिद पे अड़े रहे, बोले नहीं, हम यहाँ वृंदावन बनाएंगे। और महाराज फिर कई कारण भी बताने लगे, बोले किसी कारणवश हमारा मंदिर थोड़ा सक्षम है पैसे के मामले में और दूसरी चीजों के मामले में, हमारे पास भक्त भी ज्यादा हैं। तो प्रभुपाद की जो इच्छा थी वृंदावन के साथ फॉरेस्ट बनाने की, साथ मंदिर बनाने की, और वृंदावन के जो फॉरेस्ट हैं वो बनाने की, तो वो हमसे वो उम्मीद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लोग हैं, हमारे पास धन है, हमारे पास ऐसे भक्त हैं जो बुद्धिमान हैं, तो अपना बुद्धि का प्रयोग करके वो ये कर सकते हैं। तो महाराज अकेले खड़े रहे और करवाए। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे को एक भक्त बता रहा था कि पिछले रविवार 2,500 लोग आए। मतलब मंदिर से ज्यादा लोग अभी यहाँ पे आ रहे हैं, ये प्रसिद्ध होते जा रहा है प्लेस, और ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड से लोग आकर्षित हो रहे हैं। 2,500 लोग। और ये लोग 2,500 लोग सिर्फ आधे घंटे के लिए नहीं आते हैं, 2,500 लोग जब आते हैं सुबह आते हैं शाम को जाते हैं। तो सोचिए कितना जो है प्रचार हो रहा है, और किसके कारण? क्योंकि राधानाथ महाराज का इच्छा था, राधानाथ महाराज का विजन था। तो महाराज दिखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन गौरांग प्रभु बोलते हैं उनकी मुस्कान के पीछे मत जाइए, उनके मुस्कान के पीछे एक स्टील फ्रेम का पर्सनैलिटी है। स्टील फ्रेम मतलब एक लोहे का जो होता है ना, एक मूवीज में एक आयरन मैन करके आता है। हाँ, यहाँ हमारे सामने आईएएस वाले बिल्कुल मुंडी हिला रहे हैं, उनको भागवत का श्लोक बोलो तो कुछ नहीं मालूम होता है, पिक्चर का बोलो तो बिल्कुल मुंडी हिलाते बोल रहे हैं हाँ हाँ आयरन मैन मालूम है। तो कहने का मतलब है महाराज ऐसे दिखते बहुत सरल हैं, साधु हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनकी सेवा करने की भावना है वो एक लोहे के समान है, जिसके सामने बाकी कोई भी आएगा, जिसकी भक्ति बिल्कुल ऐसे एकदम उच्च कोटि के नहीं है, वो तो चकराचूरी हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं यहीं पे जीवी में हूँ, तो मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा कि कैसे महाराज तीव्रता से भक्ति करते हैं। तो अभी महाराज की इच्छा से उन्होंने मेहनत किया, कई साल लगे उनको डेवलप करने में, पर ये देखिए अभी इतना भव्य रूप से मदन मोहन मंदिर आया है, पूरा कृष्णा वृंदावन विहारी आए हैं, और जो है इतने सिक्स गोस्वामियों के मंदिर आए हैं, इतना योगा शाला चल रहा है, योगा के लोग आ रहे हैं, फिर रिट्रीट के लिए आते हैं, आयुर्वेदा के लिए आते हैं, और एजुकेशन के लिए आते हैं, और फिर ये सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसके लिए लोग आते हैं। ऐसे बहुत सारे, सॉल बायोटेक्नोलॉजी है, वाटर हार्वेस्टिंग है, फिर फार्मिंग है, बहुत अनगिनत चीजें इन्होंने चालू करके रखी हैं। और यहाँ तक कि पहली बार ऐसा हुआ है, बिकॉज ऑफ ये फार्म के कारण हमें पूरे वर्ल्ड लेवल में रिकग्निशन मिला है, और जो है पूरे गवर्नमेंट में इंडिया में सबको मालूम चला है कि ये जीवी इस्कॉन का प्रोजेक्ट ने हमें पूरे विश्व भर में सम्मान दिलवाया है। तो ये हमारे भक्तों का मेहनत का नतीजा है, और विशेष रूप से गौराम प्रभु का जो इतना मेहनत करके ये कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको उदाहरण दे रहा था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो शुद्ध भक्त बोलते हैं उसको अगर आप पालन करें तो ये शुद्ध भक्ति के विजन, उनके जो डिवोशन, भक्ति से उनको जो उनको परमात्मा इंस्पायर करते हैं, तो परमात्मा इंस्पायर करते हैं तो उनको जो है कई चीजें दिखती है, और जो उनको उत्साह से जो बोलते हैं वो बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी हमें समझना है कि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं हमारे जीवन में, अभी मैं आपको बता रहा था महाराज की तीव्रता क्या है। अब यहाँ पे हम लोग अभी फरवरी 6 है, तो ठंडी का समय है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा धूप लग रहा है यहाँ पे लोगों को। पर ये जब गर्मी का समय आता है, मई महीना, अप्रैल महीना,
तो इतना भयंकर गर्मी होता है, सबसे ज्यादा गर्म जगह है यहाँ पे। और महाराज के साथ मैं मई महीने में था यहाँ पे, जब कंस्ट्रक्शन के लिए महाराज घूम रहे थे और बोले हम कौन सा मंदिर कौन सी जगह पे बनाएंगे। और तकरीबन तकरीबन हम लोग सुबह 8 बजे से प्रारंभ करीब प्रारंभ हो गए थे कंस्ट्रक्शन के लिए, साइट्स देखने के लिए। तो 8 बजे से चालू किए, उसको तकरीबन तकरीबन 1-2 बज गए थे। और सोचिए कड़ी धूप मई महीने की, और जो है सब लोग धूप में घूमते घूमते, आप सोच सकते हैं क्या हालत हो गया होगा। तो मैंने फ़ोन करके जो है सबके लिए ठंडा चिल्ड पानी मंगा लिया, क्योंकि इतनी देर में घूमते हुए पानी भी नहीं पिया है। और मई महीने की धूप में आप घूम रहे हो, वो भी वाड़ा में, मुंबई में नहीं, मुंबई में इतना धूप नहीं होता। तो हालत सबकी खराब हो गई, तो मैं मंगाया सबके लिए। तो सब लोग उस पानी को देख के तो उनको ऐसा लगा अमृत आ गया है, सब लोग इतने खुश हो गए। और चिल्ड मैंने मंगाया था क्योंकि गर्मी इतनी थी, तो सब लोग पी रहे थे और सब लोग खुश हो गए। तो मैंने बोला मुझे जो है महाराज को भी अर्पण करना चाहिए। तो एक बॉटल खोला मैंने बिस्लेरी का और महाराज की तरफ दिखाया। तो महाराज ने ऐसा मेरे पे दृष्टि डाला कि नालायक, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ और तू सेवा के बीच में इंद्र भोग ला रहा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन ला रहा है। तो जैसे महाराज ने मेरे पे नजर डाला, तो ही मैंने बॉटल बंद करके साइड में रख दिया, फिर पानी भी नहीं पूछा मैंने महाराज को। तो सोचिए महाराज की तीव्रता अगर आपको समझना हो, तो ये तीव्रता है महाराज की, जो ऐसा मई महीने की गर्मी में भीषण जो है सुबह से दोपहर तक जो है कार्य करने के बाद पानी उनको दिखा देते हैं, तो लगता है पानी पीना इंद्र भोग है। सोचिए, तो इनके साथ कौन रह सकता है? मतलब बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो लोग उनके साथ सेवा कर सकते हैं। तो हम लोग तो कोई टिकेंगे ही नहीं बिना खाना पानी के, तो जो है संभव ही नहीं है। यहाँ पे मेरे आईएएस बच्चे बैठे हैं, अभी 6-7 लोग हो गए हैं, ड्राई फ्रूट कस्टर्ड खा के बैठे हैं वो लोग, इसलिए उनके चेहरे पे मुस्कान है। ये हमारा का नेक्स्ट जनरेशन डिवोटीज है। गुरु ऐसे हैं पर शिष्य हमारे जैसे हैं, खा पी के बैठते हैं, उसके बाद प्रवचन सुनने में अच्छा लगता है। खैर जो भी है, तो अभी मैं बता रहा था आप लोगों को कि महाराज का जो है एक विजन है, महाराज का एक दृष्टिकोण है। और अभी वैसे देखा जाए तो जय पताका महाराज भी हैं, गोपाल कृष्ण महाराज भी हैं, जो इतने स्तर पे सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पर तमाल कृष्ण महाराज ने जो है उन्होंने बताया था, उन्होंने सामने से राधानाथ महाराज के लिए बोला था कि भाई हम लोग सब जो है प्रभुपाद से जुड़ने के बाद हम लोग को भक्ति के बारे में मालूम चला, उसके बाद हम लोग ने जपा प्रारंभ किया। पर एक आप अकेले ही हो ऐसे जो इस्कॉन में आने से पहले 4 नियम पालन करते थे और आपने कसम भी खा लिया था, और इस्कॉन में आने से पहले आप 64 माला करते थे महामंत्र का। तो मतलब अगर आप राधानाथ महाराज का लेवल देखें, तो तमाल कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद के राइट हैंड माने जाते हैं, वो बोल रहे थे कि हम सब में सबसे प्रामाणिक आप हैं, क्योंकि आप जो है पहले से इतना भक्ति कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम हमारा अहोभाग्य है कि वो हम ऐसे शुद्ध भक्त के संग में हैं। अब देखिए कितनी बार आप जब महाराज का प्रवचन सुनेंगे, महाराज के प्रवचन में एकदम हाई टेक्निकल फिलोसफिकल पॉइंट्स नहीं मिलेगा आपको, एकदम सिंपल चीजें बताएंगे महाराज। लेकिन यही चीज आप प्रभुपाद के परपट पढ़ेंगे तो उधर भी आपको वही चीज मिलेगा। तो लेकिन प्रभुपाद का ऐसा है, प्रभुपाद ने इतने सारा भागवतम के तात्पर्य लिखे हैं जो हम इतने महीनों से पढ़ रहे हैं, और हर बार नई नई चीज मिल रही है हम लोगों को। लेकिन महाराज का मेन चीज क्या है कि आप एसेंस, सबसे महत्वपूर्ण चीज आप पकड़िए, उसको लीजिए और उसको समझ के अपने जीवन में जो है अपनाइए, और उसी को पकड़ के चलिए। अगर आप सिंपल चीज को भी पकड़ के चलेंगे, आप अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं, दुनिया के लोगों का उद्धार कर सकते हैं। तो अब इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भक्तिदान हॉस्पिटल, और जो है गोपाल्स गार्डन स्कूल, गोवर्धन इको विलेज, फूड फॉर लाइफ, और ना जाने कितने कितने चल रहे हैं, और इतने हजारों की संख्या में डिवोटीज हैं। तो इसका सबका, और इसका आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे पास बहुत सारा पैसा था, तो ये सब गलत फहमी है। पैसा बिल्कुल नहीं था। माधवानंद प्रभु बताते हैं कि उन्होंने राधानाथ महाराज को ये 19 शायद 988 89 90 उन समय की बात है, आज से 30 साल पहले की बात है। उन्होंने महाराज को बोला, महाराज हमारे मंदिर का पेंट बहुत खराब हो गया है, दीवार का पेंट पूरा बिगड़ जाता। तो बोले महाराज पेंट बहुत बिगड़ गया है, और हमारे पास पैसा भी नहीं है।
जो है पेंटिंग करने के लिए। सोचिए एक समय था 30 साल पहले, हमारे पास हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर को पेंट करने का पैसा नहीं था। तो महाराज उनको बोले कि ठीक है हम लोग संकीर्तन करते हैं, कृष्णा की इच्छा होगी तो कृष्ण भगवान प्रबंध कर देंगे। और फिर वो संडे फीस्ट प्रोग्राम था, तो महाराज ने एज यूजुअल 1 घंटा लंबा कीर्तन किया और फिर से प्रवचन दिया घंटा भर, फिर कीर्तन किया। वो कीर्तन होने के बाद एक सज्जन सामने से आए और बोलने लगे, स्वामी जी आपका टेम्पल का हालत थोड़ा खराब है, मैं पेंटिंग कराने का स्पॉन्सरशिप कराता हूँ, मैं पेंट कराता हूँ। तो महाराज ने तुरंत किसी भक्त को भेजा और बोला माधवानंद प्रभु को बुलाओ। और माधवानंद प्रभु को बोला देखो ये सज्जन जो है पेंट करवाना चाहते हैं, आप इनके साथ टच में रहिए और पूरा मंदिर पेंट करवा दीजिए। तो इससे दो चीजें स्पष्ट होती हैं। पहला, हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं था, पेंट करने के लिए भी पैसा नहीं था। और उस लेवल से लेके 30 साल में आप देखिए करोड़ों करोड़ों रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें से इतने सारा पैसा भी आ रहा है अभी। दूसरा, अगर आप प्रामाणिक रूप से कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण भगवान सब कुछ प्रबंध कर देंगे। तो ये हमें पूरी तरह श्रद्धा होना चाहिए कि अगर आप अच्छे से भक्ति करेंगे, कृष्ण भगवान पेंटिंग के लिए भी पैसा देंगे और धीरे 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 करते हुए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी सब पैसा दे देंगे। प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप जो है 4 नियम पालन कर रहे हो, 16 माला जप कर रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, आप सिंसियर हो इन सब चीजों में, तो कृष्ण भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। कृष्ण भगवान आपके भौतिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। तो ये मैं एक पॉइंट जो है मैं बोल रहा था। महाराज को मैंने पूछा था जब हम खंडाला में थे, उनालो खंडाला जी, मैं खंडाला में थे, तो जब हम खंडाला पहुंचे थे तब मैंने महाराज को एक प्रश्न पूछा था कि महाराज आप हम लोग को बताते हो कि हमें हरिनाम करना चाहिए, हमें भागवत करना चाहिए, भक्ति से जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है खंडाला में आए हैं, खंडाला में जो है खंडाला में तो कोई स्पिरिचुअल चीज है नहीं, न धाम है, न कोई भक्ति का जगह है, तो न विग्रह है, तो यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं? तो खंडाला तो कोई तीर्थ स्थान नहीं है करके मैंने महाराज को पूछा। अब जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो सारे काउंसलर्स थे उसके बीच में, तो सारे काउंसलर्स थे उसके बीच में। तो उसके बीच में मैंने महाराज को प्रश्न पूछा था कि महाराज, और ऊपर से मैंने दूसरा एक चीज पूछ लिया कि महाराज इतना खर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो क्या है कि हर भारतीय के मन में रहता है पैसा, बोलते ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कंजूस सब लोग रहते हैं। तो वहां पे 2 बस लेकर आए थे हम लोग, और 2 बस में हमने जो है इतने सारे डिवोटीज थे और अच्छा फीस्ट भी किया था, मुझे याद है पूरा बुफे में इतना फीस्ट था। सो पूरा फीस्ट भी था। तो मैंने महाराज को बोला था महाराज यहाँ तो कोई धाम नहीं है, मंदिर नहीं है, फिर इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं करके। तो महाराज ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था सब काउंसलर्स के बीच में, जो हमारे लिए सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। महाराज बोले थे भक्ति में सबसे जरूरी चीज है कि हम भक्तों के बीच में अच्छा संबंध बनाएं। तो भक्तों में हम आज हो सकता है कि हम प्रवचन जल्दी एंड करें, क्योंकि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है सेक्लूजन का। यहाँ हम लोग काफी डिवोटीज आते जा रहे हैं, काफी जनरल पब्लिक भी आ रही है। तो जैसी आवाज की ध्वनि ज्यादा बढ़ जाएगी तो मैं सीधा प्रोग्राम बंद कर दूंगा, तो हो सकता है आज का कार्यक्रम थोड़ा शॉर्ट हो सकता है। तो महाराज ने इसका अच्छा जवाब दिया था। महाराज ने बोला कि सबसे महत्वपूर्ण चीज भक्तों के जीवन में है कि वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। आदित्य को बोलो साउंड सिस्टम लगाने का। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है भक्तों के लिए वो है संबंध बनाना। तो ये भक्ति चारू महाराज भी बताते हैं कि डिवोटीज के बीच में रिलेशनशिप्स बनना बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग फिलॉसफी हमें मालूम है, लेकिन हम भक्ति में तभी टिके रहेंगे जब हमारे सभी भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक जो है आदान प्रदान हो, हमारे भक्तों के साथ जो है अच्छे से संबंध हो। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं हम लोग सब जो है प्रेम की अभिलाषा में है। तो हम चाहते हैं कि हम
किसी को प्यार करें और कोई हमें प्यार करे। तो उसके लिए हम लोग जो है सभी लोगों में ढूंढ रहे हैं, सभी लोगों को खोज रहे हैं, लेकिन जो है हमें भौतिक जगत में ये चीज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि समय के साथ जो है हम लोग अलग होने ही वाले हैं। तो इसलिए तो है यहाँ पे ये होने वाला नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान के साथ जो है ये संभव हो सकता है। तो जब कृष्ण भगवान के साथ करना है तो उसके लिए भक्ति मार्ग सबसे उत्तम है। तो भक्ति चारू महाराज भी यही चीज बता रहे थे, और राधानाथ महाराज भी बताते हैं कि भक्त तभी भक्ति में टिकता है जब उसको अच्छे संबंध होते हैं डिवोटीज के साथ। तो अगर आपके रिलेशनशिप्स नहीं हैं, तो अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो आप भक्ति में ज्यादा लंबा समय नहीं टिक पाएंगे। तो संबंध बनाने के लिए महाराज बोले भले ही हमें कितना ही पैसा खर्चा करना पड़े, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, महाराज बोले आपको लग रहा है पैसा खर्चा हुआ है, लेकिन पैसा एक छोटा सा जो है चीज है। हम चाहते हैं भक्तों के बीच में बहुत प्रेम बने, भक्तों के बीच में अच्छा संबंध हो। तो अगर ये हो जाएगा, जब भक्तों में प्रेम और भक्तों में संबंध बन जाएगा, तो उससे सारे भक्त हमेशा खुश रहेंगे। तो याद रखिए सभी भक्तों को एक चीज समझना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज बाकी सब चीजों में वो है हमारे अच्छे संबंध हो डिवोटीज के साथ, हमारा अच्छा रिलेशनशिप्स हो। तो उसके लिए जो है हमें जो है समय देना पड़ेगा। तो गौरव प्रभु एक बता रहे थे कि संबंध कैसे बनते हैं। तो हम सभी भक्तों को जानना चाहिए, अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो संबंध बनाने के लिए क्या करना है। तो रूप गोस्वामी ने सिखाया है, ददाति प्रति गन्नाति गुह्य मुख्याति प्रचति भूंगते भुंजाते चेव षड्बीर भक्ति लक्षणम, कि 6 तरह से आप संबंध बना सकते हैं। तो कौन से 6 तरीके हैं? एक तो जो है किसी को भेंट देना, भेंट लेना। तो कभी किसी को गिफ्ट देते हैं तो अपने आप संबंध बन जाता है। किसी ने आप लोग को गिफ्ट दिया होगा तो आप लोग को वो अच्छा लगता है कि किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, या कोई आपको खाने का चीज लाके देता है तो भी आपको काफी अच्छा लगता है। तो जैसे कोई खाने का चीज दे तो उससे आपको अच्छा लगता है, कोई आपको भेंट दे, या कोई बोले कि मुझे अपनी दिल की बात आपको सुनानी, तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है 6 चीजें हैं, खाना देना, प्रसाद देना, प्रसाद लेना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, और अपने दिल की बात बोलना और सुनना। जब हम ये करते हैं तो किसी से संबंध बन जाता है। तो अगर हम कहीं पे भी किसी के साथ भी डीलिंग करेंगे तो संबंध नहीं बनेगा। जैसे आप लोग टिकट, जो ट्रेन काउंटर के उधर जाते हैं टिकट लेते हैं, हाँ, तो आज सब लोग टिकट लेकर आए होंगे शायद, तो उससे संबंध नहीं बनते। या जियो में अगर आप फोन कर रहे हैं, उनका कंपनी से फोन आया है, तो उससे भी आपका संबंध नहीं बनता। संबंध कब बनता है? जब आप ये 6 चीजें कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि आपका किसी के साथ संबंध बने। तो गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना, और साथ साथ जो है दिल की बात सुनाना, दिल की बात बोलना, तो इनसे संबंध बनते हैं। तो ये जो संबंध है वो बनाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अभी जैसे हम भौतिक जगत में जानते हैं, अरुण आवाज आ रहा है मेरा? तो भौतिक जगत में संबंध अगर बनाना हो तो हमें मेहनत करना पड़ता है। तो वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में अगर हमको संबंध बनाने हैं भक्तों के साथ, कृष्ण के साथ, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अपने आप संबंध नहीं बनेंगे। और कई बार संबंध बनाते बनाते अलग अलग आपको अनुभव भी होंगे। हमारे साथ के एक भक्त हैं दारुक प्रभु, जो पुराने वाले लोग हैं वो जानते हैं दारुक प्रभु को। तो मैं कई साल यहाँ 3 साल फुल टाइम सेवा किया था, 2008, 2009, 2010 में इस प्रोजेक्ट पे। तो ठंडी का समय था, तो मेरे मंदिर के लॉकर में मंकी कैप था। तो मैंने उनको फोन करके बोल दिया कि भैया तुम मंदिर से आ रहे हो तो मंकी कैप लेकर आ जाओ। तो मंकी कैप जो है वो लाने के लिए बोला था। तो सुबह को मेरे को मिले यहाँ पे, तो मैंने उनको बोला कहाँ है मंकी कैप? तो बोलते हैं प्रभु जी मैं भूल गया। तो जब उन्होंने ये बोला मैं प्रभु जी भूल गया, तो जब उन्होंने बोला कि मैं भूल गया, तो मेरे मन में सिर्फ एक मेरे विचार आ रहे थे कि अगर ये इतना छोटा सा सेवा नहीं कर पाएगा तो बाद में इस्कॉन में कैसे सेवा करेगा। एक मंकी कैप बोला, वो नहीं ला पाया करके। तो मैं बोला यार तू इतना सा नहीं कर पाया, बाकी क्या करेगा बाद में इस्कॉन में? तू बड़ा बड़ा सेवा।
तो कुछ देर के बाद मंकी कैप ला के देता है मुझे। तो मैं बोला अरे झूठ क्यों बोला? तो बोलता है प्रभु जी देखना चाहता था आप गुस्सा होते हैं कि नहीं। तो देखिए कभी कभी आपके खुद के शिष्य आपको ऐसा घुमाने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है देखिए अगर आपको छोटा सा सेवा भी दिया जाए और आप ध्यान पूर्वक करें तो उसमें आपकी कामयाबी है। और छोटे छोटे सेवा में भी आप ध्यान न दें, आप भूल जाए तो उससे फिर आप भविष्य में बड़े कार्य भी नहीं कर सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण हमारे लिए सीख है। जैसे मैं बता रहा था कि महाराज हमें बता रहे हैं कि हमें महत्वपूर्ण सबसे चीज भक्ति में जो ये है कि हम सबसे संबंध बनाए। अब देखिए मैं आपको कल ही की बात बता रहा हूँ। ये फरवरी के जो है तकरीबन तकरीबन 1 तारीख को हुआ है। इसका पूरा डिटेल है मेरे पास। अभी आप लोग को लग रहा है हम लोग भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति का मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। रोज हमारे इधर कोई ना कोई किस्से आते रहते हैं। पिछले हफ्ते में मैंने वो जो है लाडली राधा माता जी का आपको कहानी बताया कि कैसे गृहस्थ माता जी थी, पूरा जीवन अच्छे से सेवा किया, उनके दोनों बेटे भक्ति में हैं। माता जी को कैंसर हो गया और 15 दिन 20 दिन पहले महाराज ने उनको मोबाइल पे दीक्षा दे दिया और उनका नाम भी दे दिया लाडली राधा। और भक्तों के बेटे और सब उनके जो है परिवार वाले कीर्तन कर रहे थे, उसके बीच में उन्होंने शरीर त्यागा। तो ये तो इतना किस्सा कॉमन होते जा रहा है देखते हुए कि कैसे भक्त लोग जो हैं परफेक्शन करके जा रहे हैं। तो देखिए हमारा एक सबसे बड़ा कर्तव्य है या सेवा है टू गिव फियरलेसनेस, अभय अभय प्रदान करना। पूरी दुनिया भयभीत है मृत्यु से और बाकी सब चीजों से, पर जैसे कोई भक्ति में आ जाता है तो सबसे पहले उसका सब भय निकल जाता है, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी निकल जाता है। मैंने भक्तों को सुना ऐसा छाती ठोकते हुए बोलते हुए, आने दो जब भी आएगा मृत्यु, तैयार है हम उसके लिए। क्यों? वो इतना अच्छा से माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और बोलते हैं अच्छी बात है आ जाएगा तो ये शरीर छोड़ के मैं चला जाऊंगा भगवत धाम और एटर्नली के लिए हमेश के लिए मैं सुखी रहूंगा, आनंदित रहूंगा। आज आप लोग को एक नया उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ये 1 फरवरी को हुआ। इन भक्त का नाम है श्याम सुंदर जगन्नाथ प्रभु। ये जय पताका महाराज के शिष्य हैं। ये प्रभु मायापुर में इनका भागवतम क्लास था। मायापुर में इनका भागवतम क्लास था और वो 1 घंटा पूरा भगवत धाम के बारे में बताया। अब जरा ध्यान से समझिए, ये व्यक्ति जो है गृहस्थ व्यक्ति हैं, ब्रह्मचारी नहीं है और बताते हैं प्रोफेशन में अकाउंटेंट थे। उन्होंने पूरा जीवन अकाउंटेंट के जैसे कार्य किया है और अभी उनका क्लास था मायापुर में। ये 1 फरवरी की बात कर रहा हूं मैं। पूरा प्रवचन उन्होंने दिया भगवत धाम के बारे में कि कैसे भगवत धाम जाना चाहिए, उधर जीवन कैसे है, उधर जाके वापस नहीं आते और हमेशा आनंद रहता है वगैरह वगैरह। सच्चित आनंद शरीर है, ऐसा शरीर नहीं जो व्याधिकों के साथ भरा हुआ है। और 3/4 वो जगत है। अब 1/4 जगत का हिसाब नहीं है हमारे पास कितना जो ये ब्रह्मांड है जहां हम लोग बैठे हुए ये धरती पे। इसके अलावा 14 दूसरे लोक हैं और उसको पूरा ब्रह्मांड बोलते हैं। और वो एक ब्रह्मांड बोले तो राय का एक दाने के बराबर है। और ऐसे पूरा 100 किलो का बोरी है राय का। तो आप सोच लीजिए हमारा एक जो है यूनिवर्स या ब्रह्मांड किसके समान है। तो इसको सबको मिला देंगे तो क्या होता है 1/4। समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को? और 3/4 है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ कृष्ण भगवान निवास करते हैं। तो वहां हम सबको जाना है। तो ऐसा पूरा डिटेल में पूरा बताए। और उसके बाद ये सब प्रवचन होने के बाद में जो है उनके हार्ट में पेन आने लगा। तो बोले उन्होंने टेस्ट कराया ये कराया, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि नहीं ब्लॉकेज है या क्या कुछ तो था। तो जप कर रहे थे और जप करते करते उसी दिन प्रवचन देने के कुछ घंटों में भगवत धाम चले गए। ये 1 जनवरी की बात है, 1 फरवरी की बात है। अभी 6 फरवरी हुआ है आज, 5 दिन पहले पूरा प्रवचन दिया भगवत धाम पे और सीधा भगवत धाम चले गए मायापुर में। उसका dandwats.com वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरा उनका लेक्चर भी है, आप लोग जाके सुन भी सकते हैं। और मैं लेक्चर सुन रहा था प्रभु जी का। शुद्ध भक्ति मतलब जो आचार्यों ने बोला है वही दोहराया है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े श्लोक बताए, कुछ बड़ा बड़ा फिलोसफी बताए, नहीं, जो भक्ति के शुद्ध चीजें हैं वो बताई। और उसके बाद शरीर त्याग के निकल गए।
तो देखिए, एक है थ्योरी हम सुन रहे हैं कहाँ कहाँ से, गीता में, भागवत में, कल के भी प्रवचन में हम सुन रहे थे कि भाई भगवत धाम के बारे में बता रहे हैं कि भाई जो भक्त लोग भक्ति करते हैं वो भगवत धाम जाते हैं। और यहाँ पे तो भर भर के एग्जाम्पल दिख रहे हैं। यहाँ पे एक महाराज ने बनाया है समाधि करके, कितने लोग ने उस समाधि का जगह देखा जहाँ इतनी इतनी तस्वीरें रखी हुई हैं? हाँ, 2 3 4 5 लोग। हाँ, तो बाकी लोग भी जाके देखिए। अधिकांश भक्त जिन्होंने शरीर त्यागा है उनका सबका तस्वीर वहां पे रखा है। और मैं आपको बताऊंगा उसमें से मेजॉरिटी जो है भगवत धाम गए हैं और पूरे कृष्णा भावनामृत वातावरण में गए। अब ये जो श्याम सुंदर जगन्नाथ जी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जप करते हुए कॉन्शियस थे और उसमें उनका हार्ट अटैक आ गया, बॉडी छोड़ के चले। और पूरा उनकी चेतना क्या थी? भगवत धाम भगवत धाम भगवत धाम, उसके बारे में पूरा चर्चा कर रहे थे। तो कब आ सकता है, किसको आ सकता है मालूम नहीं, लेकिन एक चीज है, आने वाला निश्चित है। तो तक हम पे है कि हम उसकी तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं। तो प्रभुपाद बताते हैं उत्साह के ऊपर। भक्ति में एक बहुत जरूरी चीज है उत्साह। जब कीर्तन होता है, कोई उत्साह पूर्वक नाचता है तो सब लोग का अटेंशन खींच लेता है, बोलते अरे कितना नाच रहा है। तो कई लोग नेगेटिव वाले रहेंगे तो वो बोलेंगे अति भक्ति चोरे लक्षण। जो दोष ढूंढने वाले हैं तो किसी में भी दोष ढूंढ सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले, एक बार चार्ली चैपलिन को कितने लोग जानते हैं? चार्ली चैपलिन सब जानते हैं ना, बड़ा फेमस कॉमेडियन रहे हैं। तो बोलते चार्ली चैपलिन का जो कोट था वो ऐसा फट गया, ऊपर तक फट गया बेचारे का। तो अभी बोले क्या करूं मैं, तो किसी तरह से फट गया वो, जिस प्रोग्राम में जा रहा था। तो अभी फट गया तो उसने बोला अभी कुछ तो कर नहीं सकता मैं। तो वो आके जो हॉल था जहां सब लोग नाच रहे थे, एकदम जबरदस्त से उत्साह से नाचने लगा। इतने उत्साह से नाचने लगा तो लोगों को लगा ये इतने उत्साह से इसलिए नाच रहा है क्योंकि इसका पीछे का कोट फटा हुआ है। तो दूसरे लोगों का जिनका कोट फटा हुआ नहीं था, उन्होंने भी अपना कोट फाड़ दिया। उसको लगा ये कोट फाड़ने से फिर इतना उत्साह आता है। तो प्रभुपाद ये उदाहरण दिए, उत्साह ऐसी चीज है, अगर आप उत्साह से कुछ भी करोगे पूरी दुनिया देखती है और सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अभी हम लोग राधा दामोदर मंदिर में गए थे। कितने लोग राधा दामोदर मंदिर गए? अच्छा, ये गौड़िया मठ के एक सन्यासी हैं, वो बताते हैं कि मैं रोज जो है सुनता था कि कोई किसी की रोने की आवाज आ रही है रात को, पर मैं इतना रात को थक जाता था, कभी देखता नहीं था। तो एक दिन जो है मैं अपने छत पे जाके देख रहा था, तो वहां पे प्रभुपाद जो हैं वो झाड़ू मार रहे थे रूप गोस्वामी के समाधि के सामने और जो है प्रार्थना कर रहे थे जोर जोर से, रूप गोस्वामी जी आपकी कृपा दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, प्रचार कर सकूं। ऐसे करके उनका जो भाव से वो जो इतनी उच्च ध्वनि से बोल रहे थे, तब ये गौड़िया मठ के सन्यासी को समझ में आया कि मैं इतने दिनों से महीनों से सुन रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद ने वहां पे भागवतम पूरा ट्रांसलेट किया था। तो रात को जब वो झाड़ू मारते थे वहां पे रूप गोस्वामी के समाधि के पास, तो रात भर वो प्रार्थना करते रहते थे रूप गोस्वामी से। तो देखिए, एक सिंसेरिटी होता है जिसके कारण आप जब वो सिंसियरली कुछ भगवान से मांगते हैं तो आपको मिलता है। राधानाथ महाराज बताते हैं मुंबई में कई भिखारी लोग हैं जो दिखते भिखारी जैसे हैं, पर उनके पास बहुत अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। कई लोगों के पास तो खुद के घर भी हैं, ऐसे भी भिखारी लोग हैं। तो महाराज बोलते हैं ऐसा कोई भिखारी हो जिसका पूरा मतलब फाइनेंस अच्छा से हो, तो इतना भाव से भीख नहीं मांगेगा। मतलब ये महाराज उदाहरण हम लोग को दे रहे थे हमें समझने के लिए कि आप भाव से कब मांगेंगे, जब आपकी परिस्थिति उतनी बुरी होगी। तो बोलते हैं अगर हमारे जीवन में हम संतुष्ट हैं, हमारी तबीयत अच्छी है, पैसा है हमारे पास, तो हम इतनी भाव से भगवान से ना भक्ति मांगेंगे ना सेवा मांगेंगे। वो बोलते हैं बहुत नम्रता चाहिए, बहुत सिंसेरिटी चाहिए भगवान के सामने मांगने के लिए भी। तो वो इतना आसान नहीं है। तो ये चीज महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जो है वो इतना कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद जो है इतना प्रार्थना कर रहे थे रूप गोस्वामी से, जिससे उनको ये शक्ति मिली, जिससे उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया और इतने सारे भक्त बनाए। तो अभी लीलामृत में और दूसरा जो है चैतन्य महाप्रभु के जीवन में दो चीज जरूरी है जो सभी भक्तों को भी जानना है। आप तभी किसी को, अच्छा कितने लोग को तैरना जानते हैं? हाथ उठाइए।
तो अभी तकरीबन 10 लोग मेरे को दिख रहे हैं। अभी हाथ उठा के रखिए, और हाथ उठा के रखिए। अभी मैं जब दूसरा प्रश्न पूछूंगा तो जिनको नहीं मालूम है हाथ नीचे करेगा। कितने लोग को दूसरे तैरते हुए व्यक्ति को बचाना आता है इसमें से? हाँ, 3 ही लोग हैं। दूसरा डूबता हुआ व्यक्ति को बचाना, तो अभी 10 में से 3 हो गए हैं या 4 हो गए हैं। तो मतलब मालूम है कि भाई वो ज्यादा मुश्किल काम है, और आपको अगर आप उस्ताद नहीं हो तो आपको भी पकड़ के हरी बोल अंदर ही लेके जाएगा। तो ये चीज देखिए, कॉमन लॉजिक से आप समझ सकते हैं कि जब तक आप उस्ताद नहीं है तब तक आप दूसरे को नहीं बचा सकते। सब मानते हैं इस बात को? हाँ? तो दूसरे लोग तो बिल्कुल तैरने के लिए जाएंगे ही नहीं, मतलब जिनको स्विमिंग नहीं आता है तो। हाँ? जब हम लोग जगन्नाथपुरी में जाते हैं ओशन में, हाँ? तो जिनको स्विमिंग नहीं आता है वो तो अपने बिल्कुल पैर बिल्कुल वहीं पे टच करके वापस आ जाते हैं, बोलते बस हमारे लिए इतना काफी है। उनको बोलो अरे जरा अंदर आओ, कमर तक आओ, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप जाइए आप जाइए। क्योंकि उनको डर लगता है भैया तैरना नहीं आता, पानी अंदर खींच लेगा, मेरा तो पूरा हरिबोल हो जाएगा। राइट? सही है वो बात। तो उसी प्रकार से हमको समझना है कि जब तक आपको तैरना नहीं आता आप पानी में जाओगे नहीं, और जिनको तैरना आता है उसको मालूम है कोई डूब रहा है तो उसको तो बिल्कुल पकड़ना नहीं चाहिए। जो जितने भी एक्सपर्ट स्विमर्स है वो बोलते हैं डूबते हुए व्यक्ति का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, उसको ऊपर से मदद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको भी पकड़ लेगा, क्योंकि उसके जान पे आई है और आपको भी पकड़ के अंदर डुबो देगा। तो उसके लिए उसको नीचे से जाके मदद करना चाहिए, नीचे से उठाना चाहिए, तब वो जो है तैर पाएगा, और मतलब बाहर आ पाएगा। तो उसी प्रकार से अभी ये स्विमिंग का तो एग्जाम्पल आप लोग ने समझ लिया। किसी को जो समझ में नहीं आया वैसा नहीं होना चाहिए, क्लियर एग्जाम्पल है। यही चीज भक्ति के लिए भी लागू होता है। भक्ति में जब तक आप कड़क नहीं हो तब तक आप दूसरे को खींच के नहीं ला सकते। खींच के लाना तो दूर की बात है, वो आपको कुछ कुछ बोल देगा, फिर आपके मन में भी शंका हो जाएगी और आप भी निकल जाओगे। तो प्रभुपाद को जो है भक्तों ने बोला, प्रभुपाद हम डिस्को में जाते हैं किताब वितरण करने के लिए, जो रात को 9, 10, 11 बजे चालू होता है, सुबह 2, 3 बजे तक चलता है। तो डिस्को में जाके हम किताब वितरण करते हैं, उधर काफी फेवरेबल लोग मिल सकते हैं और मिलते भी हैं कई बार। तो प्रभुपाद बोले डिस्को में जाके किताब वितरण करने का तुम बोल रहे हो, तुम जा तो रहे हो लेकिन वापस भी आना। ऐसा नहीं हो कि तुम जा रहे हो और फिर वहीं पे ही रह जाओ। तो हर एक की क्षमता नहीं होती है कि भाई प्रचार करके लोग को कन्विंस करो। कोई तुमको कन्विंस कर देगा, अरे मटीरियल लाइफ में तुमको एंजॉय करना नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, आओ। तुम बोलोगे हाँ हो सकता है, चलो चलो। जैसे 2 भक्त लोग बोलते हैं अरे यात्रा जाना चाहिए, तो बोले हाँ। अरे प्रवचन सुनना चाहिए, हाँ। तो जप करना चाहिए, हाँ। सब में हाँ। फिर दोस्त बोलता है पिक्चर जाना चाहिए, तुम उसको भी बोलते हो हाँ हाँ चलो चलो। तो कई बार ऐसा हमारा जो है हो जाता है। तो राधानाथ महाराज को पूछा गया कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत होती है। ये अंग्रेजी में कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन करके। तो जब वो बोला गया तो तुरंत महाराज से पूछा, महाराज आपके पीछे कौन है, आपकी कामयाबी के पीछे औरत कौन है? तो महाराज ने एक पल भी सोचा नहीं, रुका नहीं, तुरंत बोल दिया राधा रानी। तो देखिए एक जो भक्ति करते हैं और भक्ति करने से जो उनका भाव रहता है वो कितना उच्च कोटि का रहता है। तो ये जो थोड़े थोड़े चीजें थी मैं बता दूं महाराज का। देखिए अभी हम लोग सब महाराज के शिष्य हैं या बनना चाहते हैं। महाराज का पूरा जो भी आप शिक्षण समझना चाहते हैं, उसका सार करना चाहते हैं, तो ये भक्ति रसामृत महाराज बोलते हैं पूरा सार 2 चीजों में। तो यहाँ पे आप 2 चीज पकड़ लेंगे तो आप महाराज का मेन एसेंस चीज पकड़ लेंगे। पहला एसेंस मतलब क्यों हमें जानना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं तो हमें वो चीज अपने जीवन में उतारना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे बोलते हैं एसेंस या सारग्राही। तो 2 तरह के जीव होते हैं, एक होता है सारग्राही और दूसरा होता है भारग्राही। तो गधे को बोलते हैं भारग्राही, वो पूरा अपने पे वजन ले लेके घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता। और मैंने वो उसके बारे में जोक सुनाया हुआ है कि एक गधा जो है दूसरे गधे को बोलता है, अबे इतना काम क्यों कर रहा है इस धोबी के पास, बाहर इतना घास मिल रहा है ना, वो घास ही देता है ना, वो तो सब जगह घास है। बोलता है नहीं, उसकी बेटी जो है व्यवहार बरोबर नहीं कर रही है, गलतियां करती है। तो उसके बाप ने बोला अगली बार तू गलती करेगी तो बाहर गधा खड़ा है ना, उससे शादी करा दूंगा। तो गधा बोलता है मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा भविष्य उज्जवल है। तो इसे बोलते हैं भारग्राही। तो एक होता है भारग्राही जो पूरा वजन पे वजन उड़ता आता है, दूसरा होता है सारग्राही जिसे बोलते हैं मधुमक्खी, जो पूरे
पुष्प में सबसे महत्वपूर्ण चीज निकालते हैं। तो ये मैं गौरांग प्रभु के साथ भी काफी चर्चा कर रहा हूँ। तो गौरांग प्रभु जो है वो हमेशा बोलते हैं जब भी आप पूरे वर्ल्ड में कुछ भी अच्छी चीज देखते हो सीख लो, तो हमारे इस्कॉन में पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि शायद आप लोगों को मालूम नहीं हो, स्वामी नारायण मंदिर वाले जो है 80s के अंदर वो आए थे हमारे न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया सेंटर में, और उन्होंने देखा, प्रमुख स्वामी ने और उनके साथ दूसरे स्वामी भी थे, उन्होंने देखा कितना अच्छा डीटी वर्शिप हो रहा है। तो बोला हमें ये सीखना चाहिए इनसे। और उन्होंने अभी उसके बाद 80s से लेके अभी तक में पूरे विश्व भर में इतने बढ़िया मंदिर बना दी। और उन्हें सीखा कहाँ से? इस्कॉन से। तो ये होता है सारग्राही, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सीखता है। तो हमें भी जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखना चाहिए। तो महाराज के शिक्षण में भक्ति रसामृत महाराज बताते हैं 2 शिक्षण महत्वपूर्ण है। पहला, हमें हमेशा भक्तों का दास अनुदास के भाव में रहना, कि हमेशा हम सबके सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, उस भाव में हमको रहना है। और ये भाव जो भक्त में पहले दिन आता है तब से लेके जीवन के अंत तक चलता है। तो आज मैं सुन रहा था रूप गोस्वामी बताते हैं कोई एडवांस डिवोटी है, एडवांस डिवोटी का गुण क्या होता है? जितना ज्यादा वो एडवांस होता जाता है उतना ज्यादा वो नम्र बन जाता है। तो आप समझिए, अगर आपको भक्ति में एडवांस होना है, प्रोग्रेस करना है, तो नम्रता बहुत जरूरी। ये सब गुणों के बिना जो है भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। जैसे एक भक्त आज मिले मुझे, मास्क लगाया हुआ था, मुझे हरि बोल किए। तो पहले मुझे समझा नहीं, अपने ग्रुप का है दूसरे ग्रुप का है, लेकिन बोला मुझे कर रहा है तो मेरी भी नंबर हरि बोल कर दिया। फिर कुछ देर तक मैं सोच रहा हूँ कौन है ये, मुझे कौन हरि बोल कर रहा है। तो फिर 15 मिनट के बाद मिला, मास्क उतारा। बोला अरे तू मास्क तो उतारो, उसके बाद हरि बोल करो ना, समझ में नहीं आता कौन है। तो वैसे कई बार हम लोग जो है भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति का मूल तत्व हमें ध्यान रखना है। तो नम्रता, भक्तों का दास उदास बनना जरूरी। दूसरा, महाराज ने पूरा जीवन जो है हरि नाम पे जोर दिया है कि हमें महामंत्र का जप कीर्तन करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब देखिए, बृहद नारदीय पुराण में आया है, ये श्लोक को इस बार मैं पढ़ रहा था, सबने सुना हुआ है, लेकिन उसमें आधे डजन बार एक ही चीज बोला है, ये हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते कथिरम। तो उसमें 3 बार हरि नाम बोला है और 3 बार बोला है कलो नास्ते एवं नास्ते। एवं नास्ते मतलब और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं। मतलब 3 बार तो ये बोल दिया कोई तरीका नहीं है, और 3 बार ये बोल दिया कि भाई हरि नाम ही तरीका है, हरि नाम ही तरीका है, हरि नाम ही तरीका है। तो राधानाथ महाराज भी उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि उनको तो महामंत्र कहाँ से मिला? गंगा जी से। मतलब गंगा उनके दीक्षा गुरु जैसे हैं, गंगा माता। तो इसलिए महाराज सबको एक ही चीज जोर दे रहे हैं कि महामंत्र। यहाँ तक कि प्रभुपाद के गुरु भाई थे भक्ति पुरुषोत्तम गोस्वामी महाराज जो है, प्रभुपाद चले गए थे उसके बाद भी काफी समय थे वो। तो वो जब आए थे जू इस्कॉन में, वो इतने बूढ़े थे, अभी सोचिए प्रभुपाद से भी बड़े थे उम्र में, और वो 80 साल के थे, और उनसे बोलने भी नहीं हो रहा था, पर पूरे लेक्चर में उन्होंने सिर्फ इतना बोला, हरिनाम 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 सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग सिर्फ हरिनाम करिए। ये देखिए, हम लोग जो पेड़ पौधों के बीच में बैठे हुए हैं, सिर्फ हरिनाम सुनने से इनका भी उद्धार हो रहा है, इतना शक्ति है हरिनाम का। और अगर हम लोग जप करें तो बोलते हैं हरिनाम में इतनी शक्ति है कि जितना भी हमने पाप किया हो वो पूरी तरह से शुद्धिकरण हो सकता है। हरिनाम इतना शक्तिशाली है, कोई कितना ही पाप कर ले उसका कोई कंपैरिजन नहीं है उसके सामने। तो ये है हरिनाम की शक्ति। तो महाराज बता रहे थे और उनके भक्तों के साथ जब चर्चा हो रही थी, वो बोल रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमें आध्यात्म जीवन में एक ऊंचा स्वाद प्राप्त करना, जैसे परम दृष्ट्वा निवर्तते जो हम गीता में सुनते हैं। तो ये परम दृष्ट्वा निवर्तते जो है वो आना जरूरी है, क्योंकि देखिए सबने मदन मोहन किया। मदन मतलब कौन है? कामदेव, क्यूपिड, जो पुरुष और स्त्री में आकर्षण करते हैं। तो ये जो पुरुष और स्त्री में आकर्षण करते हैं, ये गौरांग प्रभु यहाँ पर आ गए हैं, तो वो प्रवचन दे रहे हैं। तो अभी गौरांग प्रभु का हम प्रवचन कंटिन्यू सुनेंगे। हरे कृष्णा।
कुछ देर में गौरांग प्रभु प्रवचन दे रहे हैं, सब लोग कनेक्टेड रहिएगा। तो गौरांग प्रभु के मुख से हम 2 शब्द सुनेंगे अभी। कौशल, कौशल ये माइक के पास रख, ये माइक के पास। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आए हुए सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ गोवर्धन इको विलेज में। तो यहाँ पर हम लोग सभी आज पुष्याभिषेक मनाएंगे और गोवर्धन इको विलेज में वृंदावन धाम प्रकट किया गया है। यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रियाच देव्या मुनयश्च सात्वतैः गोचारयाणानुचरश्चरध्वनि यत् गोपिकानां कुचकुमकुमांकितम्। ब्रज वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने गोवत्सों को, गायों को गोचारण के लिए लेके जाते हैं। तो भगवान के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के चरण कमल इतने महिमा मंडित हैं कि 33 कोटि देवता यथा ब्रह्मा, शिव जी और यहाँ की महासौभाग्यवती लक्ष्मी, वो भी कृष्ण के चरणों की सेवा में नियत लगी रहती है। यदर्चितम ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया, श्रिया अर्थात लक्ष्मी देवी, श्रियाच देव्या मुनयश्च सात्वते, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण जो कि सात्वत तंत्रों में पारंगत विद्वान हैं, वो सभी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की स्तुतियों में लगे हैं। इस जगत की किसी भी वस्तु या व्यक्ति की महिमा उनसे जुड़े हुए महानुभावों के तुलना में की जाती है। तो अगर कृष्ण के चरणों को ब्रह्मा जी, शिव जी, 33 कोटि देवता, लक्ष्मी जी इत्यादि अपने मस्तक पर धारण कर उसका सम्मान करते हैं, तो कृष्ण के चरण कमल अति मानवीय, ज्ञान घन, चिदघन, आनंद घन, विलास स्वरूप है और इस जगत के कोई भी चर्म चक्षुओं और कपोल कल्पित धारणाओं से समझने से परे तत्व है। इसलिए यहाँ पर ये वर्णन किया गया है कि इतने शक्तिशाली कृष्ण के चरण कमल क्या कर रहे हैं। देव्या मुनेच्च सात्वते गोचारयाणानुचरश्चरध्वनि। कृष्ण के चरण कमल गोचारण में लगे। वो गायें और वो गोवत्स जो भौतिक दृष्टि से शक्तिहीन है, उनके पीछे ये सभी लगे हुए हैं। गोचारयाणानुचरश्चरध्वनि यत गोपिकानाम कुचर कुमकुमांकितम। और इस प्रकार ये सभी गायें और गोवत्स भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सेवा प्राप्त करते हैं। यह है कृष्ण वृंदावन में। अर्थात जब हम वृंदावन ब्रजभूमि में आए तो सबसे प्रमुख हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कि मैं सभी जीवों का दास हूं। कृष्ण इस भाव में वृंदावन में रहते हैं कि मैं गोवत्सों का दास हूं, गायों का दास हूं। जो नन्हे से ये गोवत्स हैं, उन सभी की सेवा में मैं लगा हूं। और कृष्ण ऐसे गायों को लेकर प्रतिदिन गोचारण के लिए जाते हैं, इसलिए उनका नाम है गोपाल और गोविंद। तो जब वृंदावन की बात आए तो वृंदावन के अंदर कई प्रमुख तत्व प्रधान हैं।
पहला वृंदावन का तत्व क्या है? पहला तत्व यह है कि हर वृंदावन का प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य, पुरुष, स्त्री अपने मन में एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं? हाउ डू आई सर्व कृष्ण? कृष्ण की मैं सेवा किस प्रकार से करूं, ये उनके मन में एक पहला प्रश्न है। तो इसलिए जब महाप्रभु संन्यास लेते हैं, तब संन्यास लेने के पश्चात 11वें स्कंद भागवत से अवंती ब्राह्मण के श्लोक को अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्री निषेवयेव, ये श्लोक सुनाते हुए भागते हैं। तो तब कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अनाश्रित मात्र एक धारण मुकुंद सेवाएं होए संसार तारण, कि संन्यास का एक ही मत अर्थ होता है कि मुकुंद सेवाएं होए संसार तारण, निरंतर हम भगवान श्री मुकुंद की सेवा में रत रहें। तो इसलिए वृंदावन ब्रजभूमि में हर जीव केवल यही कल्पना करता है कि मैं कृष्ण की कैसे सेवा करूं, कृष्ण को कैसे संतुष्ट करूं। पश्चादैतान् महाभागान् परस्यैकांत जीवितान् वात वर्षातप हिमान् सहन्तो वारयन्ति न। ब्रज के सारे वृक्ष वो निरंतर अन्य सभी जीवों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। परस्य ऐकांत जीवितान्, वो केवल परोपकार में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। वात वर्ष आतप हिमान सहंतो, वो हर प्रकार की पीड़ा को सहन करके दूसरों को संरक्षण देते हैं। पत्र पुष्प फल छाया मूल वलकल दारु भी, पत्र पुष्प फल छाया मूल वलकल, ये सभी वृक्ष सभी जीवों को समर्पित करते हैं। वृक्ष ऊपर से सूर्य नारायण के प्रकाश को, ताप को स्वयं सहन कर रहे हैं, तो वो स्वयं पीड़ा सहन करके हमें आश्रय दे रहे हैं। ये वृक्षों की विशेषता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, वृक्ष योनि भले ही निम्न योनि मानी जाए। हाँ यमुना बिहारी जी, तो भले एक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, देवताओं की योनि उससे अधिक श्रेष्ठ है, और वृक्ष योनि सबसे निम्न है। लेकिन सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण इन वृक्षों की स्तुति करते हैं। परस्यैकांत जीवितान वात वर्ष आतप हिमान सहंतु। और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मित्र जाते हैं और याचना करते हैं ब्राह्मणों से कि हमें कुछ दान दीजिए। ब्राह्मण मना करते हैं, तिरस्कृत करते हैं। ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाते हैं तो पत्नियां तुरंत तैयार हो जाती हैं। चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजनै अभिसस्रु मुदम सर्वा समुद्रम इव निम्नगा। और जैसे ही ग्वाल बाल मित्र ब्राह्मण पत्नियों से याचना करते हैं, वो लोग देखते नहीं कि कृष्ण है कि नहीं, वो केवल देखते हैं कि कृष्ण के प्रतिनिधियों ने कह दिया कि हम कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, उन पर श्रद्धा रखकर वो दे देते हैं। अर्थात कृष्ण हमारे समक्ष जिस रूप में हमें हमेशा आदत है उस रूप में प्रकट नहीं होंगे, लेकिन जिस रूप में भी कृष्ण प्रकट हो, कृष्ण को पहचानना अनिवार्य है, और ये भक्ति है। तो कृष्ण प्रभुपाद के सामने प्रकट हुए एक पोस्टमैन के रूप में, और वो पोस्टमैन ने प्रभुपाद को कहा, आप क्या है बैक टू गॉडहेड मैगजीन बेच रहे हो, ये तो लोग पढ़ेंगे फेंक देंगे, आप किताब छापो। तो उस समय प्रभुपाद सोच सकते थे, अरे ये कौन आके बोल रहा है हमको, पोस्टमैन, रास्ते वाला, उसकी हम बात क्यों सुने।
किताब छापना होता तो कोई मेरे दूसरे गुरु भाई बोलते, ये बोलते, वो बोलते, ये कौन होते? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हमको कहीं से भी प्रकट हो संदेश, स्वाद इसके ऊपर निर्भर नहीं करता कि कितने व्यंजन बने हैं, स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि आपको भूख कितनी लगी है। अगर भूख लगी हो तो फिर केवल एक रोटी का टुकड़ा और फीका दाल भी बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा, और भूख नहीं लगी हो तो 56 भोग मिला के खिला दो, मन ऊब जाएगा। हम लोग वृंदावन की यात्रा में गए थे गोवर्धन में बहुत साल पहले। गोवर्धन पूजा के दिन सभी भक्त लोग कुकिंग करते हैं और अलग अलग मट्टी के चूल्हे ये सब लेकर 50, 60, 100 चूल्हे बनते, सब बनाते हैं। बनाने के बाद सब गोवर्धन के सामने उसको हम लोग समर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं। तो उस दिन इतना भोग की सामग्री थी कि उसको देखकर मैं भी अचरज में पड़ गया कि इतना भोग बना हुआ है, इतने बड़े बड़े पहाड़ बने थे, चावल के, पुलाव के, पकोड़ों के, दूसरे हर प्रकार के व्यंजनों के। तो उनको देखकर मुझे लगा कि आज बांटने के लिए तो अपने को अलग एक स्टॉल लगाना पड़ेगा परिक्रमा मार्ग में, तब जाकर समाप्त होगा, नहीं तो हमारे जो आए हुए 3-4 हजार भक्त तो इसको खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उनके लिए भी अलग से बनाया, क्या करें। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सब प्रसाद को लेके आते हैं, थोड़ा बहुत बांट देंगे और जो बचेगा फिर बाद में हम लोग शाम तक बांटते रहेंगे बाहर वालों को। इतना भरपूर प्रसाद हम ट्रक भर भर के वापस लेके आए, और फिर हम लोग का प्रसादम काउंटर चालू हुआ, और चालू होके 1 घंटे के अंदर सारा चट, कुछ बचा ही नहीं। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ, मैं फिर वापस आके देखा और पूछा और कहीं रखा है क्या? बोले अरे ट्रक आपके सामने उतारा है, सारा का सारा एक ही मिनट। गया कहाँ, सबके अंदर गया, सब लोग उठा उठा के लेके गए। मैंने कहा इतना बड़ा बड़ा मटका, अरे। तब फिर वहां पर जो हॉल के हमको हेल्प किए थे, वो एक ऑर्गेनाइजर थे, वो आए और उनको मेरे को थोड़ा महाप्रसाद देना था, कुछ बचा ही नहीं। जो भी आसपास मटका पड़ा था अंदर से पूरा चट, एक दाना भी नहीं। तो फिर मैंने यहाँ वहां देखा तो एक भक्त तभी जस्ट जो है बैठकर अपने चारों तरफ एक 10 मटका रखकर शुरू करने ही वाला था। तो मैंने कहा चलो इससे ही ले लेते हैं महाप्रसाद, बाकी तो सब गायब है, यही एक लास्ट होप लग रहा है। तो मेरे को केवल एक मटका चाहिए था उनको देने के लिए। डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए था, एक मटका दे दो यार किसी को देना। मैंने उल्टा थोड़ा पूछ लिया, मैंने कहा आप ये सब खा लोगे क्या? इतना आइटम खा पाओगे? वो मेरे को देख के बोलता मेरा प्रॉब्लम है, आपका नहीं। आपको कोई आपत्ति? मैंने कहा नहीं कोई आपत्ति नहीं, बस मैं पूछ रहा था। अरे प्रसाद मुझे खाना है, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है, एक मटका चाहिए किसी को देने के लिए, तो बोलो ना डायरेक्ट ऐसे। तो जब ग्वाल बाल मित्रों ने ब्राह्मण पत्नियों से मांग की, वो तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि जिस रूप में वो प्रकट हुए उन संदेश वाहकों को कृष्ण का ही भेजा हुआ निमित्त वो मान गए। इसलिए कृष्ण प्रसाद के रूप में आ सकते हैं, कृष्ण कथा के रूप में आ सकते हैं, वैष्णव भक्तगण के रूप में आ सकते हैं। कभी बाहर का व्यक्ति जिसका कृष्ण से और इस्कॉन से कोई लेना देना नहीं, कभी हो सकता है कोई ऐसी बात बोल दे जो आपको मननशील बना दे, परमात्मा प्रेरित। तो तुरंत उन्होंने सारा जितना माल था वो सब उठाए, ब्राह्मण पत्नियों ने उसको एक बड़े से बैलगाड़ी में रख दिया। चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजनैहि अभिसस्रु मुदम सर्वा समुद्रम इव निम्नगा।
जिस प्रकार वेगवती सरिताएं अथाह समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, वैसे ये सारे ब्राह्मण पत्नियां अपने निरंकुश उत्साह से प्रेरित होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अपने स्वाभाविक अनुराग को व्यक्त करते हुए भागती चली गईं। समस्त व्यंजनों को बड़े बड़े बर्तनों में बांधकर और उसे बैलगाड़ी में लाद कर वो भागने लगे। समुद्रम इव निम्नगाः, जिस प्रकार समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को इस जगत की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, उसी प्रकार उनके उत्साह को कोई नहीं रोक पाया। और उस समय उनके पारिवारिक स्वजनों ने उनको रोकने का प्रयत्न किया। कहने लगे, ये जितना भोजन बनाया है वो तो यज्ञ के लिए, और यज्ञ का समय नहीं हुआ, समय से पहले आप कैसे दे सकते हो? तो इसलिए धर्म का अर्थ ये नहीं कि एक व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या समय विशेष के अनुसार कोई कार्य चले। अब भगवान की जब आरती होती है वो टाइम टू टाइम होती है, लेकिन डॉक्टर अपने पेशेंट की सेवा टाइम टू टाइम नहीं कर सकता। अगर आईसीयू में कोई पेशेंट आया हार्ट अटैक से, तो डॉक्टर नहीं बोल सकता अभी तो मेरे को 1 घंटा है और मेरा ड्यूटी शुरू नहीं हुआ है। उसको तत्पर रहना पड़ता है। उसी प्रकार अर्च विग्रह की आराधना से हम लोग अपने अंदर हृदय परिवर्तन आरंभ करते हैं। दर्शनम नो दिदृक्षुनाम देहि भगवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। भगवान श्री कृष्ण का श्याम सुंदर श्यामल वर्ण, सुंदर त्रिभंग, मयूर पंख और पीतांबर वस्त्र से युक्त श्री कृष्ण के जाज्वल्यमान तेजस्वी देह की आभा चारों दिशाओं में हर जीव के नेत्रों को चकाचौंध कर देती। और भगवान श्री कृष्ण के इस सुंदर विग्रह को हम लोग मंदिरों में पूजते हैं। आज आप राधा वृंदावन बिहारी के मंदिर में जाओ तो भगवान के ऊपर पुष्प के वस्त्र लदे हुए होंगे। मदन मोहन के पास जाओ, सुंदर वस्त्र से वो आवृत हैं। लेकिन माया जवनिका के परिणाम स्वरूप हम लोग भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देख नहीं पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन भगवान के इस सुंदर स्वरूप की सेवा पूजा, ये हमारे सेवा के अपनी यात्रा में पहला चरम है, पहला पड़ाव है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी इन सर्विस। क्योंकि कम से कम हम अपने आप को इंद्र तृप्ति देने के बदले समय से समय नियमित रूप से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न आरंभ करते हैं। जो व्यक्ति केवल भगवान की सेवा पूजा मंदिरों तक ही सीमित रह जाए, वो अपनी सेवा की यात्रा को आगे नहीं बढ़ाता। अफ्रीका में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे। प्रभुपाद ने लेक्चर में कहा, कृष्णा इज ब्लैक, कृष्ण काले हैं। अफ्रीका में सब लोग बैठे ताली बजाने लगे, खुश हो गए सुनकर। प्रभुपाद ने कहा, नॉट लाइक यू। कृष्ण दिव्य सच्चिदानंद घन स्वरूप में शामिल है। एक पुजारी वहां राधा कृष्ण की सेवा कर रहा था अफ्रीका के एक मंदिर में। और अफ्रीका में बहुत आपातकालीन परिस्थिति आती रहती है। तो एक डकैतों का गैंग घुस गया और डकैतों का गैंग घुसकर एक जो लीडर था डकैतों का, वो सीधा पुजारी के सर पर बंदूक रख के बोलता है, ये कौन है जिसकी तू पूजा कर रहा है? तो सामने जो है पुजारी सेवा कर रहा था, कृष्ण जो है, जैसे वृंदावन बिहारी काले मार्बल के, वैसे वहां पर भी श्याम सुंदर जी काले मार्बल के थे। तो बंदूक रख के बोलता है, ये काला वाला कौन है? अब पुजारी भी बिल्कुल अनासक्त था,
उसको भी लग रहा था मरूंगा भी तो भगवान की आरती करते करते सीधा भगवत धाम ही जाऊंगा। वो बड़ा पीसफुल था। वो बोले काला वाला हमारा भगवान है। तो उसके आत्मविश्वास भरे स्वर को सुनकर ये भ्रमित हो गया, डकैतों का नेता। वो कहता अच्छा, काला वाला तुम्हारा भगवान है, और बगल में उसकी गोरी गोरी खड़ी है, वो कौन है? और ये सोचने लगा अब इस मूर्ख को क्या राधा रानी समझेगा। उसने कहा वो गोरी वाली भगवान की पत्नी है। तो डकैत तुरंत बंदूक अंदर रख दिए और अपने लोगों को कहता है, अरे इनके काले भगवान की पत्नी गोरी है, छोड़ दो इसको। बड़े महान है ये लोग। ब्लैक गॉड हैज अ व्हाइट वाइफ, वेरी गुड। तो ऐसा करके वो छोड़ के निकल गए। तो इस जगत में भौतिक स्तर पर जो विचार विमर्श करे, भौतिक स्तर पर जो पहुंच पाए, भौतिक रूप में जिसकी मूल्यांकन करें, इसलिए भगवान भी कहते हैं हम आपके स्वरूप में प्रकट होंगे, जिस स्वरूप में आप हमें समझ सको। अर्चा विग्रह। धरती के अंदर क्या है? जल। वायु के अंदर क्या है? जल। बादल के अंदर क्या है? जल। नदी के अंदर क्या है? लेकिन ये सारा जल उसी प्रकार है जैसे धरती के अंदर जल परमात्मा की तरह है, लेकिन पकड़ में नहीं आता। हम लोग इको विलेज में सबसे पहले आए थे, तो सबसे पहला प्रश्न चिन्ह था कि यहाँ जल का क्या होगा। तो हमारे आर्किटेक्ट ने कहा हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वे करना होगा। तो पूना का एक एजेंसी आया, कोटेशन निकाला, मालूम पड़ा 5.5 लाख लेंगे। तो हम लोग बोले यार केवल पानी निकालने के लिए, केवल ढूंढने के लिए कहाँ है पानी, उसके लिए 5.5 लाख? यार फेंक रहे लोग। आर्किटेक्ट के मिली भगत लगता है इसके साथ। ऐसा अनशन हम लोग बोलने लगे। फिर एक ब्रह्मचारी जो है, एक गांव का आदमी लेके आया, बोला कि ये भी जल ढूंढता है। हम बोला अरे इसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी? तो फेटा वेटा बांध के आया वो, तो दिख नहीं रहा है कोई साइंटिस्ट। बोला नहीं, इसके पास ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। बोला क्या? हाथ में नारियल लेके घूमता है, जिधर जल मिलेगी नारियल घूमता है। और सबसे अच्छी बात क्या है? रेट 200 रुपए। हमने कहा यार पानी ढूंढने का अच्छा तरीका तो ये, कौन 5 लाख देगा? तो फिर हमने अपने आर्किटेक्ट को बोला कि हमको मिल गया ये तरीका, नारियल वाला टेक्निक। उसने कहा अगर नारियल वारियल के चक्कर में जाओगे तो मैं ये प्रोजेक्ट में नहीं ले आने वाली, सोच लो तुमको क्या चाहिए। फिर जबरदस्ती फिर हमने वो एजेंसी को अपॉइंट किया, तो उन्होंने फिर कहाँ कहाँ जल मिलेगा अंदर सब ढूंढ के निकालो। परमात्मा ऐसे ही है सर्वत्र, उपदृष्टा अनुमंता वर्ता भोक्ता महेश्वर। परमात्मे संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तपदम मित्तमिम वहाय अकामदम दुःखमयादिशोकम मोहप्रदम तुच्छम हम भजेज्ञ। सर्वत्र भगवान विद्यमान है, सबसे समीप है, रमणम है, रतिप्रदम है। लेकिन इमम विहाय, इनको छोड़कर हम अपनी धुन में लगे दिखते नहीं, जल की तरह। सो अंडरग्राउंड वाटर इज लाइक परमात्मा, है कि नहीं? उसके बाद बादल में जो जल, वो कैसे हैं? वो गोलोक में कृष्ण। हम बोले कृष्ण का है गोलोक में। बोले प्यास लगी है, पियो ना पानी। कहाँ है? वो देखो बादल। और यार अरे बादल से कहाँ पानी अपन पकड़ के लाएंगे? तो गोलोक में कृष्ण, आसमान में बादल की तरह है। फिर कोई बोले नहीं नहीं, कृष्ण जो है अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं, राम, नरसिंह, वामन, चैतन्य महाप्रभु। वो कैसे? बोले नदी की तरह। बरसात के सीजन में फूल, गर्मी के सीजन में गायब। कोई बोलेगा नदी इधर है, नदी किधर है? यहाँ पे तो पत्थर दिख रहा है। प्रकट होगी कब? बरसात होगी तो इसलिए जितने लीला अवतार हैं वो सब नदी के पानी की तरह है। लेकिन प्रश्न उठता है कि आपको प्यास बुझाने के लिए पानी कहाँ से चाहिए? नल से।
नल से चाहिए ना, जब चाहो खोलो, बॉटल भरो, पी जाओ। तो जब आपको भगवान जिस रूप में चाहें, जिससे आपके आध्यात्मिक तृष्णा को वो शमन कर सके, आपके इस क्षुधा और प्यास को बुझा सके, वो भगवान जिस रूप में प्रकट होते हैं उसको कहते हैं अर्चा, अर्चा विग्रह। तो इसलिए आज हम लोग मना रहे हैं अर्चा विग्रह के उत्सव। तो इसलिए भगवान इस अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होकर हमें अपना दर्शन देते हैं। और कभी कभी अगर हमको लगता है कि इसी रूप में हम भगवान की सेवा करेंगे, तो फिर वो कभी ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन आया है कि अभिश्रु मुदम सर्वा समुद्रम इव निम्नगा। ब्राह्मण पत्नियों के सामने कृष्ण कौन से रूप में प्रकट हुए? अपने अर्च विग्रह के रूप में नहीं, स्वयं साक्षात कृष्ण के रूप में नहीं, ग्वाल बाल मित्रों के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया। तो इसको क्या कहते हैं? भगवत संदेश। देश कालार्थ युक्तानि हृत तपोपशमानि च हरन्ति प्रसभम चित्तम गोविंदाभिहितानि में। कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने के बाद भी ये भगवत गीता का ज्ञान छोड़ गए, जिसको सुनकर व्यक्ति के हृदय में उतना ही परिवर्तन आएगा जितना कृष्ण सामने खड़े होकर आपको सुनाए। तो गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, इन सभी शास्त्रों के पढ़ने से हृदय में वही परिवर्तन, उसी मात्रा में परिवर्तन संभव है जितना कृष्ण साक्षात आपके समक्ष खड़े होकर बोले। प्रभुपाद जी लंदन पहुंचे। लंदन में इमिग्रेशन ने पूछा, स्वामी जी आप क्यों आए लंदन, क्या काम है आपका यहाँ पर? प्रभुपाद जी ने कहा, देखो पिछले 300-400 वर्षों से अंग्रेज भारत को लूटते चले गए, सोना चांदी हीरा मोती लूट लूट के ले गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न भगवत गीता लूटना भूल गए, उसका मैं होम डिलीवरी करने आया। तो जैसे प्रभुपाद ने कहा ये, तो वो व्यक्ति बिल्कुल अवाक रह गए। और पिछले 50 वर्षों में इस्कॉन ने 50 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दी। एक दो नहीं, कितना? 50 करोड़। तो इसलिए ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान का संदेश है। जैसे ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण को नहीं देखी, किसको देखी? ग्वाल बाल मित्र को देखी। ग्वाल बाल मित्रों ने क्या बताया? कृष्ण का संदेश, भगवत संदेश, भगवत गीत, भगवान के गीत को सुनाया। तो आपके जितने भगवान के शब्दों में श्रद्धा होगी, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, उतना आपका आध्यात्मिक विकास होगा, और कुछ नहीं। लोकल ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, और लोकल ट्रेन में तो आप जानते ही हो कि कितनी भीड़ होती है। शायद आजकल आप लोग भूल गए होंगे। चालू हो गया क्या? चलो चलो हो जाए, शुरू तो हुआ। लोगों को लगता था ट्रेन के बिना क्या होगा। 1 साल निकल गया, सब लोग विरह में हैं। एक अमेरिका में प्रोफेसर मेरे को पूछ रहे थे, यार मैं एक बार तुम्हारे ट्रेन में अटक गया था, इतना खचाखच लदा हुआ था ट्रेन। वो बोला, तुम लोगों को ये बम्बई के लोकल ट्रेन में घूम के मिलता क्या है? मैंने कहा, सर फ्री मसाज। तो वो जो राधानाथ महाराज बोलते हैं, ट्रेन जब स्टेशन पे आती है, जब जिस भगदड़ी के साथ लोग निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं मानो वहां पर कोई कोबरा सांप निकला है। और उसके बाद जो नया पब्लिक अंदर घुसता है, वो लोग ऐसे लपकते हो मानो अंदर कोहिनूर हीरा है, उसको लूटने के लिए आ रहे हो। इस तरह उनकी आतुरता दिखती है। तो ट्रेन में हम लोग के एक ब्रज बिहारी दास करके ब्रह्मचारी हैं, तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला, लोकल ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन। पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं। ही वाज द फाउंडर आचार्य।
लोकल ट्रेन। हाँ, अपने बाकी एक्सप्रेस गाड़ी में तो वो लोग जा जाके बेचते थे, क्योंकि लोग जब वो खड़ी रहती थी गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी, तब। अब लोकल ट्रेन में तो इतना डायनेमिक और इतना भीड़, तो कभी किसी ने साहस ही नहीं किया था कि इसके अंदर भी घुसा जा सकता है, बेचना तो दूर की बात। तो वो लोगों ने स्टार्ट किया, तो दिसंबर मैराथन के समय मैं भी कभी चला जाया करता था। पूरा एक वेव लगा रहता था, सब लोग बांट रहे हैं, तो फिर अपन भी उठाए बैग और घुस गए। तो एक बोगी के अंदर घुसे तो इतनी भीड़ थी कि जैसे ही अंदर गया, धड़ाम, एक हाथ पे, और एक आदमी आकर लेट गया, दूसरे में दूसरा आ गया, दोनों हाथ लॉक, हिल नहीं सकते। और आपको तो पता है चेन है, वो नहीं हिल सकता, क्योंकि उसके ऊपर एक और लगा हुआ है, वो नहीं हिल सकता, उससे लगा हुआ है, पूरा जैम। और यहाँ से मेरा लटका हुआ है बुक का बैग, कई गीता है, मैं हिल नहीं सकता। तभी अचानक सामने से एक व्यक्ति आया, मेरे को देख के बोलता है, अरे तुम इस्कॉन का है क्या? मैंने कहा, दूसरा हुलिया किसका रहता है? ये तो हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो उसने कहा, भगवत गीता है क्या तुम्हारे पास? मैंने कहा, बहुत है। तो एक दो। मैंने कहा, ये लटकी हुई बैग देख रहे हो, इसके अंदर हाथ डालो और एक निकाल लो। बोला, क्यों? क्योंकि देखते नहीं क्या मेरा नहीं हिल सकता। तो फिर उसने हाथ डाला, एक गीता निकाला। कितनी? मैंने कहा, 70 रुपए की। 100 का नोट मेरे को दिखाता। मैंने कहा, जेब देखते हो क्या? उसके अंदर 100 का नोट डालो, अंदर 30 रुपए रहेगा, वो भी निकाल लो। वो 100 का नोट डालता है, अंदर से थोड़ा नोट निकाल कर 30 रुपए गिन के वो मेरे को बोलता, देखो 30 रुपए। मैंने कहा, ले लिया। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना मांगे एक भगवत गीता उस दिन बिना हिले हिल गया। उस दिन मैं समझ गया मैं करता नहीं हूं। अरे भगवान जब किसी को देना चाहे तो कौन रोक सकता है? तो इसलिए जब भगवान अपना संदेश दे रहे थे, उस संदेश को ये ब्राह्मण पत्नियों ने पकड़ लिया। इसलिए संदेश सब जगह होता है, लेकिन पकड़ने वाला चाहिए। सरस्वती ठाकुर ने ऐलान किया था, पाश्चात्य देश में इसका प्रचार होना है। उसको पकड़ा प्रभुपाद जी ने। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो प्रभुपाद जी इस ग्रंथ को लेके चले। आमने स्तारिते तोमार इह आगमन, परम दयालु तुम्ही पतित पावन। आप हमारा उद्धार करने आए हो हे महाप्रभु रामानंद राय, ऐसा कहते हैं। वेद निष्ठा मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप कोरे धर्म नहीं गौणे। तो प्रश्न उठता है कि पतित कौन है? पतित वो है जो भगवान के संदेश को सुनता है, लेकिन उस संदेश को सुनकर पालन नहीं करता। तो भगवत गीता का संदेश है, हम पढ़े, सुने, समझे, लेकिन पालन करने में कष्ट हो। एक प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम चल रही थी, मैं कीर्तन कर रहा था, सामने एक सज्जन बैठकर कीर्तन में अपना गुनगुना रहे थे, सर हिला रहे थे। तो मैं कीर्तन करते करते बोला, ताली बजाओ, ताली बजाओ। और वो यूं हाथ यू 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 कर रहा था। मैंने कहा, अरे ताली बजाओ। हिल ही नहीं रहा उसका। प्रोग्राम होने के बाद, प्रसाद वसाद होने के बाद मैं बाहर जब जा रहा था, तो देखा वो एक कोने में खड़े होकर हाथ में तंबाकू लेकर जोर से ताली बजा रहे हैं। मैंने कहा, यार कमाल है, कीर्तन में तो आपकी ताली बजी नहीं, हाथ में तंबाकू आया तो बहुत बज रही है। वो कहता है, प्रभु ये तंबाकू नहीं, ये संजीवनी बूटी है। अरे वाह, संजीवनी बूटी, ये किसने कहा दिया? वो कहते हैं कि इसी को तो हनुमान जी लेके आए थे, इसको सूंघ कर लक्ष्मण को झटका लगा। मैंने कहा, क्या फिलॉसफी है, किसने बताया आपको? बोले, बचपन में दादाजी मेरे को कथा सुनाया करते थे, बीच बीच में ये खाते थे, मैं पूछता था क्या, तभी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया।
अरे बाकी जगह तो लोगों को अपना जो खाना है पीना है करते, कम से कम उसमें फिलॉसफी तो नहीं जोड़ते। तो मेरा भारत महान है, यहाँ पर लोग कुछ करना है उसके साथ कुछ जोड़ भी देंगे, है कि नहीं। मांस खाना है तो बोलेंगे काली प्रसाद है। एक व्यक्ति पार्टी में जाकर उसमें तुलसी डाल के पीता था दारू में, सोचो। तो वेद निषिद्ध पाप करे, धर्म नहीं गणे। तो भारत में ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्होंने कृष्ण या राम का नाम नहीं सुना है? कृष्ण, राम, गीता सभी लोग जानते हैं, लेकिन कमी कहाँ है? अपनाने में, आंतरिकरण करने में, चरित्र परिवर्तन करने में, आदतों को सुधारने में। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जब मन और इंद्रियां उद्वेलित करें तो पूरी दृढ़ता के साथ मना करने की कमी है। और इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है, महंत स्वभाव ए तौरीते पामर, निज कार्य नहीं तबो या तार घर। महात्माओं का स्वभाव होता है कि अपना स्वयं का कोई निजी कार्य न होते हुए पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, इसलिए परोपकार करने। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्, अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, अनुग्रहायैव चरन्ति नूनं, भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। इस जगत के लोग भगवान श्री जनार्दन से उन्मुख हो गए और उन सभी जीवों के दृष्टि को भगवान की ओर सन्मुख करने महात्मागण निरंतर विचरण करते हैं। तप्यन्ते लोकतापेन साधवो प्रायशो जना, परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य किलात्मन। तो दूसरे जीवों का उद्धार करने के लिए तपस्या, ये भगवान को बहुत प्रिय है। और तब इसलिए कहा गया है कि जब महात्मागण प्रचार कार्य में लगे, उस प्रचार कार्य के संदेश को जो भक्त सुनेगा उसके अंदर हृदय परिवर्तन होगा। मंदिरों में तो हजारों लोग जाते हैं, केवल मंदिरों में भगवान के दर्शन करने मात्र से भक्ति लता बीज उत्पन्न नहीं होती। जिस प्रकार आप केवल इस भूमि पे चलते चले जाओ तो अपने आप वृक्ष नहीं उगेंगे। उस भूमि को चाहे कितना भी उर्वर कर दो, कितना ही सिंचन करो, कितना ही खाद्य पदार्थ डालो, लेकिन जब तक बीज नहीं पड़ेगा तब तक अंकुर नहीं फूटेगा। उसी प्रकार कथा, कीर्तन, दर्शन, ये सब भूमि को उर्वर बनाता है, हृदय की भूमि को तैयार करता है। और हृदय की भूमि तैयार होने के बाद जब व्यक्ति बैठकर एक भक्त का संग लेता है और वो कथा के माध्यम से भक्ति लता बीज अपने हृदय के अंदर जाकर प्रकट होती है, बैठती है हृदय रूपी भूमि में। इसलिए इस्कॉन के मंदिर और ये इस्कॉन का वृंदावन धाम सामान्य धाम और मंदिरों से भिन्न है, क्योंकि सामान्य धाम में पुजारी केवल आपको इष्ट विग्रह के बगल में दिखेगा। विग्रह के पास आओ तो बोलेगा यहाँ पर माथा टेको, दक्षिणा दो, ये दो वो दो, उसके बाद आप निकल गए, उसके बाद भूल गए। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन कार्य केवल फील्ड को तैयार करना नहीं, फील्ड को तैयार करके उसके अंदर भक्ति लता के बीज को बोना। शुश्रूष श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। तो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का सुनना ये बड़ा आवश्यक है। शृण्वत श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं, कौलेन नाति दीर्घेन
भगवान विशते हृदय। जो श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से भगवान की कथाओं को सुनेगा, उनके हृदय के अंदर भगवान आकर बैठ जाएंगे। विशते हृदय, भगवान प्रविष्ट होते। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानां भावसुरोरुहम् धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। जब हम कृष्ण की कथाओं का श्रवण करेंगे, सलिलस्य यथा शरत्, शरत ऋतु में किस प्रकार प्रफुल्लित कमल दल जागृत होता है, उसी प्रकार हमारे हृदय की चेतना प्रफुल्लित होती है। इसीलिए इस सत्संग में आकर कथा सुनना, ये वास्तव में एक सुंदर बागवान को तैयार करके उसमें बीज अंकुरित करने के तुल्य है। केवल जमीन तैयार कर दिया लेकिन उसमें बीज बोना भूल गए तो फिर कुछ प्रकट नहीं होगा। केवल डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने केवल एनेस्थीसिया लगाया, आपका हाथ ठंडा लगेगा। एनेस्थीसिया लगा के भेज दिए तो काम होगा क्या? एनेस्थीसिया लगाने के बाद क्या लगाना है? इंजेक्शन। तो जब तक इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार ये सारा अज्ञात सुकृति प्रसाद दर्शन कथा कीर्तन ये सब एनेस्थीसिया की भांति है। और उसके बाद जब भक्त के पास आकर बैठकर जब हम कथा सुनते हैं, वो इंजेक्शन लगता है, तब जाकर हृदय में परिवर्तन संभव हो पाता है। और इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, आमी वृद्ध जरा तू लिखिते का पैकर मन किच्छु स्मरणे न होए, न देखिए नयने न सुनिए श्रवणे, तबु लिखी ए बड़ विस्मय। छोटा बड़ा भक्तगण वंदो सबार श्री चरण, सबे मोरे करह संतोष। रूप रघुनाथ यत जाने, स्वरूप गोसाई रमत, ताहा लिखी नाई मोर दोष। कविराज गोस्वामी कह रहे, मैं तो वृद्ध हो गया, मेरे हाथ कंपन कर रहे हैं, नेत्रों से कुछ दिखता नहीं, लेकिन फिर भी लिखता चला जा रहा हूं, क्योंकि वैष्णवों का आदेश हुआ है। मूर्खनी च क्षुद्र मुई विषय लालस, वैष्णवाज्ञा बोले कोरे एतेक साहस। मैं मूर्ख हूं, नीच हूं, अज्ञ हूं, लेकिन वैष्णवों की आज्ञा मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। वैष्णव की आज्ञा के बल पर मैं इतना साहस कर रहा हूं। तो इसलिए जैसे ब्राह्मण पत्नियों ने ग्वाल बाल मित्रों के माध्यम से कृष्ण का संदेश सुना, हमें चाहिए कि विभिन्न विभिन्न निमित्तों के माध्यम से जो कृष्ण का संदेश हम तक पहुंचे, उसे ध्यान से सुने, श्रवण करें, विचार करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। इसलिए हम लोग जो है कथा और कीर्तन के ऊपर जोर देते हैं। तुकाराम महाराज कथा कर रहे थे। कथा के आरंभ में तो खचाखच भीड़ थी, पूरा मंदिर भरा हुआ था। शाम को 6 बजे चालू किया कथा, 9 बजे तक क्राउड आधा हो गया। फिर कथा चलती रही रात को 12 बजे तक, फिर 1/4 हो गया। फिर 12 बजे के बाद धीरे धीरे एक एक करके निकल गए। सब लोग सोच रहे थे कब खत्म होगा। और तुकाराम महाराज आंख बंद के कथा किए जा रहे थे, बिल्कुल कोई अनुसंधान नहीं था बाहर क्या चल रहा है। सुबह 4 बजे कथा समाप्त किए, आंखें खोले, सामने एक ही व्यक्ति बैठा था। बोले, शाबाश, तुम मेरा वास्तविक शिष्य है जो श्रवण में इतना रुचि रखता है। आपके जैसा दूसरों को भी उदाहरण लेना चाहिए, बहुत बढ़िया। कौन सा प्रसंग सबसे अच्छा लगा बताओ। तो कहता है श्रोता, महाराज जी मैं तो इसलिए बैठा हूं क्योंकि जिस चादर पर बैठकर आप कथा कर रहे हो वो चादर मेरी है, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो इसलिए कथा श्रवण करना, और वो भी लंबे समय तक श्रवण करना, वो आसान नहीं। हम लोग की कार्तिक की यात्रा में राधानाथ महाराज कथा करते करते
बहुत बार बीच में क्या बोलते हैं, शैल आई कंटिन्यू, और सब लोग क्या बोलते हैं, तो ये तो बिल्कुल हम लोग का स्टैंडर्ड है। तो हम लोग बहुत साल पहले यात्रा में थे, फोगला आश्रम में कथा हो रही थी। महाराज ने कथा करते करते 9 बजे कथा शुरू की, 12:30 बजे तक हम लोग पीछे प्रसाद लगाने लगे। प्रसाद की आवाज सुनकर और थोड़ा सूंघ कर पीछे के बैठे हुए 100-200 लोग उठे, मुड़ के देखा कि प्रसाद का काउंटर लग रहा है। वो बोले बाकी लोग बिल्कुल कथा में तल्लीन हैं, मस्त हैं, प्रसाद शुरू होगा तो सबसे पहले 4000-3000 लोगों में अपना सामने नंबर लगना बड़े सौभाग्य की बात, तो इसलिए पहले अपन नंबर लगा लेते हैं करके चुपचाप ऐसे खड़े हो गए, बिल्कुल शांति से ऐसा खड़े हुए, किसी को पता ना पड़े और ऐसा लगे भी नहीं कि वो प्रसाद के लाइन में खड़े, बड़ा स्टाइल से खड़े थे, अचिंत्य भेद प्रसाद के लिए भी हैं और दूसरे दूर से देखेगा तो लगेगा कि खड़े होकर कथा सुन रहे, ऐसे वो लोग खड़े थे। लेकिन समझने वाले समझ जाते क्यों खड़े ये लोग, लेकिन इस तरह कैजुअली खड़े थे, बिल्कुल अनासक्त हैं, केवल घड़ी घड़ी ऐसे नजर मार के देख लेते हैं प्रसाद है ना। तो अब क्या हुआ कि 12:30 बजे सब काउंटर रेडी, हम लोग भी तैयार, महाराज ने भी ऊपर स्टेज से देख लिया कि सेना तैयार है आक्रमण के लिए, और महाराज ने क्या कहा, 1 बजे शैल आई कंटिन्यू। अब अपना क्राउड तो बिल्कुल ट्रेंड ही है, चाहे कितने पेट में चूहे कूद रहे हो, सबने कह दिया हरि बोल। अब सबसे मजे की बात कि ये 200 लोग जो खड़े थे वो लोग भी कुछ कर नहीं पाए, वो भी बोलते हरि बोल। और बिल्कुल स्पष्ट था कि वो लोग खड़े किस लिए। अच्छा, ये 1 बजे, फिर 3 बजे महाराज ने फिर पूछा शैल आई कंटिन्यू, एक और फिर आगे बढ़ाया, फिर शाम को 4 बजे खत्म किया। और उस दिन का था विजिट टू वृंदावन टेम्पल्स, जो सुबह के सेशन में होना था वो शाम को 4 बजे के बाद सब गए। तो इसलिए ये जो हम लोग धाम में आए हैं, ये कथा कृष्ण के विषय में सुनने पर जो आपके जीवन में बाधाएं, अड़चने, समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं, उन बाधाओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करके इन सभी को लांग कर सीधा भगवान के भगवत धाम में प्रविष्ट होने के उपयुक्त काबिल बन जाओ। ये आपकी सुयोग्यता निर्धारित होगी। निषिध्यमाना पतिभि भ्रातृभिर्बंधुभिः सह भगवती उत्तम श्लोक दीर्घ श्रुत धृताशया। सब लोगों ने रोका उनको, मत जाओ। निषिध्यमाना पतिभीर भ्रातृभीर बंधुभीर, सब ने रोका, लेकिन भगवती उत्तम श्लोक दीर्घ श्रुत धृताशया, भगवान के सुंदर सुंदर कथाओं का उन्होंने दीर्घकालीन श्रवण किया। उस दीर्घकालीन गंभीर श्रवण के परिणाम स्वरूप उनके अंदर तीव्र इच्छा थी, कोई उनको रोक नहीं पाया। तो इसलिए जो व्यक्ति भक्ति में आकर ये सोचता है मैं भक्ति करूंगा जिससे शांति मिलेगी, ये भ्रांत धारणा है। क्योंकि कृष्ण के जन्म के पहले वृंदावन बड़ा शांत था। कृष्ण के जन्म के पश्चात तुरंत वहां सारे असुरों का आक्रमण शुरू हो गया। इसलिए आपको चयन करना है, आपको जीवन में क्या चाहिए, शांति की सेवा। अरे दबी हुई आवाज में क्या बोल क्या चाहिए बताओ, शांति या सेवा? अरे वाह, जब आएगी तो याद रखना कि राधा रानी के दरबार में ऐलान किया था आपने पूरे उत्साह के साथ। हम लोग मायापुर में यात्रा में गए थे 2009, मायापुर पहली बार हम लोग वहां कुकिंग कर रहे थे।
तो 2-4 दिन के बाद अपने कुछ डिवोटी लोग बोलने लगे, अरे बॉम्बे से हम लोग आए हैं, क्या हमको खिचड़ी और पोहा खिला रहा है, पाव भाजी खिलाओ। तो मैंने कहा पागल हो गए क्या, पाव भाजी बंगाल में कहाँ से लेके आएंगे हम? अरे खिचड़ी मिल रहा है और पोहा मिल रहा है, बहुत हो गया। बोले नहीं नहीं प्रभु, वी आर मिसिंग पाव भाजी, यू शुड मेक। मैंने कहा अरे नहीं यार। बोले अरे प्रभु आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं फंस गया। चपेट में आ गया मैं। हाँ हम कुछ भी कर सकते, हाँ हम कुछ भी कर सकते। तो हमने ऑर्डर दे दिया उधर कलकत्ता के गोविंदा में कि भाई पाव बना दो वहां पे। तो जिस दिन सुबह पाव भाजी था, उस दिन सुबह वो पाव लेने के लिए रात को गया था हमारा ट्रक, क्योंकि वो गोविंदा वाले ने, मैंने उसको बोला था एक दिन पहले भेज, बोला नहीं फ्रेश भेजेंगे, गरम गरम, वैष्णव सेवा। तो उनको भी समझाना मुश्किल। तो रात को 10 बजे ट्रक लाद के ट्रक निकली, लेकिन ट्रक वाले को मालूम नहीं था उस दिन काली पूजा है। तो काली पूजा मतलब पूरा जो है ट्रैफिक जाम लगा हुआ था कलकत्ता और मायापुर के बीच। सुबह 4 बजे उठ के भाजी बनाने में किचन में गया, मैं सोचा फोन करता हूँ, फोन किया तो जो डिवोटी ड्राइवर के साथ था फोन उठाया, मतलब कहाँ है। तो एक्चुअली वो अटक गया था जैम में, लेकिन इंडिया में कोई राइट लोकेशन तो बताता नहीं। वो कहता है बस मैं आ ही रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं शुरू करूँ क्या? बोला हाँ शुरू करो। मैंने कहा लेट तो नहीं हुआ? अरे क्या लेट, पहुंच जाऊं, कृष्ण है ना। तो जो बाकी कसर थी वो कृष्ण के नाम पे बिल फाड़ दी। और मैं अंदर उतर गया, कुकिंग चालू कर दिया। कुकिंग 6:30 बजे रेडी और 7 बजे काउंटर लग गया। और अपना सारा पब्लिक 7 बजे का टाइम तो था, क्योंकि जो है कथा में भले लेट हो, कीर्तन में भले लेट हो, प्रसाद के समय तो आदमी बिफोर टाइम आ जाता। तो 6:45 से ही लाइन लगना शुरू, और 7 बजे तो लाइन इतनी लंबी कि सीधा मायापुर का जो मेन गेट तक पहुंच गया। देखने में खतरनाक। और यहाँ केवल भाजी है गरम गरम, पाव है ही नहीं। और सबसे खतरनाक दृश्य किचन इंचार्ज के लिए, वो लंबा ऐसा अजगर सांप की तरह लगता है वो लाइन, कि अभी पूरा निकल जाएगा। पूरे किचन की टीम को सब पूछने कौन है इंचार्ज, कौन है इंचार्ज। अंदर घुस के आए, बोले मेनू क्या है? मैंने कहा ब्रेड और जैम। क्या? मैंने कहा ट्रैफिक जैम। क्या हो गया? अरे गाड़ी अटक गया, क्या करें? अब कुछ कहने के लिए उत्तर है नहीं, तो यहाँ वहां के हम लोग बातें बना के बहका के रखे थे लोगों को। तो लोग कहने लगे अरे क्या बात है, 2 पाव पर खड़े, 1 पाव नहीं मिल रहा खाने को। और तभी गाड़ी पहुंची आधा घंटा लेट। तो एक दृष्टि से केवल आधा ही घंटा लेट हुआ था, लेकिन वो आधा घंटा ऐसा लग रहा है 4 युग बीत गए। क्योंकि कई सबसे खतरनाक अपने फीडबैक देने वाले लोग किचन के चारों तरफ मंडरा रहे थे, और मैं अपने आप को गोडाउन में बंद कर दिया। लोग खोज रहे, कहाँ है गौरांग प्रभु, गौरांग प्रभु कहाँ है? किसी को बताना मत, छुप गए। तब जैसे ही वो डिवोटी ने देखा लंबी लाइन पूरा गेट के बाहर, वो ट्रक घुमाने के पहले बोला ये लाइन किसकी है? तो आदमी बोलता है सुना है कलकत्ता से पाव आ रहा है। वो डिवोटी इतना घबरा गया, वो ड्राइवर को बोलता तू गाड़ी लेके अंदर जा, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। उसको लगा कि उसकी मैं धुलाई करूंगा वहां आने के बाद, और या पब्लिक ही धो डालेगा, उधर से ही गायब हो गया। तो उसके बाद हमारे सब लोग गालियां देने लगे, अरे क्या बिना किसी को पूछ के आप लोग ऐसे ही अपना कुछ भी मेनू बदलते हो, ये है वो है, बंद करो ये किचन, अभी खत्म करो, ये नहीं होने वाला है हमसे। तो कभी कभी कुछ समस्या होती है तो लोगों का एक रिएक्शन एक्सट्रीम में जाता है, तो इसलिए सब लोग बोलने लगे बंद करो इसको, नहीं करना है हमको। तो हमने कहा भैया एक गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं पूरा चौपट हो गया। तो इसलिए महाविपत्तौ संसारे यह स्मरेत मधुसूदन विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेत् इत्याशंका। महाविपत्ति में जो भगवान मधुसूदन का स्मरण करे, विपत्ति उसकी संपत्ति बनती है। इसलिए ये कथा और कीर्तन हम लोग करते हैं, जिससे अभ्यास बना रहे और हर संपत्ति और विपत्ति के परिस्थिति में हम कृष्ण का स्मरण करें। तो इसलिए
वैगुण्य कीट कलितम पैशून्य वृण पीड़ितम दैन्यार्णवे नमग्नोहम चैतन्य वैद्यमाश्रय कुमनाः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयोः सुमनो अर्पण मात्रेण तम चैतन्यम प्रभु भजे। जिसका कुमन है उसका कुमन सुमन हो जाता है सुमन के अर्पण करने से। तो आज जब भगवान को सुमन हम अर्पण करते हैं, वो केवल हम अपनी प्रार्थना को व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग वृंदावन यहाँ पे क्यों आए हो? ये वृंदावन क्या है? एटीएम है बैंक का। जैसे बैंक के एटीएम से आप लोग पैसा निकालते हो, वैसे यहाँ पर अलग अलग स्थलियों में ब्रजवासियों के पास, विग्रहों के पास जा जाकर आप प्रार्थना कर रहे हो। उनके पास जो कृपा धन है उसको आप अपने पास संचारित कर रहे हो प्रार्थना के माध्यम से। अभी अपन गिरिराज के पास जाएंगे, क्योंकि गिरिराज जी ने कृष्ण की क्या अव्वल सेवा की, इतना सहन करते हुए कृष्ण और ब्रजवासियों की रक्षा की। उनसे हम प्रार्थना करेंगे, यमुना जी से प्रार्थना करेंगे, बरसाना में आकर मान मंदिर में भगवान से प्रार्थना करेंगे, राधा वृंदावन बिहारी मदन मोहन से प्रार्थना कर, सारे आचार्यगण जिनकी समाधि है, स्थली है, उन सभी से हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अव्वल दर्जे की भक्ति को प्रदर्शित किया। तो उनके पास वो शक्ति है और हम लोग आकर केवल अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि वो शक्ति कुछ बूंद हमारे अंदर आ जाए। इसे कहते हैं परिक्रमा, अर्थात अपने मन के वेग की दिशा को बदलना। हमारा मन अभी चल रहा है भोग 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 भोग, तो हम लोग आके वृंदावन परिक्रमा करते हैं और उस परिक्रमा से हम उस दिशा को बदलने का प्रयास करते हैं, सेवा 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 सेवा। तो इसलिए जब वृंदावन की आप परिक्रमा कर रहे हो तो आपका जो मन घूम रहा है निरंतर, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को देखकर कैसे इसका शोषण करना, भोग करना, उसे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए प्रयोग करना, इस तरह रिकॉर्ड घूम रहा है। परिक्रमा करने पर वो रिकॉर्ड धीरे धीरे उल्टा घूमने लगता है। फिर वस्तु वही रहेंगे, परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन चेतना सेवा की होगी। इसीलिए हम लोग आते हैं यहाँ वृंदावन में क्या करने? परिक्रमा। तो आइए हम लोग जाते हैं श्री गिरिराज जी की आरती में, फिर यमुना जी की आरती में, फिर यहाँ पर मान मंदिर का हम लोग भजन करेंगे, उसके बाद जाएंगे भगवान के पुष्पाभिषेक और प्रसाद वगैरह, जैसा भी आपका समय अनुकूल हो वैसा आप लोग कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी दूर से आए और यहाँ के इस परिक्रमा में भाग लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।